Okay, Malik. So, good morning, Malik. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गया होगा। आज की कहानी आज गई होगी, बेटर गई होगी। और क्या बेटर मतलब अच्छी, अभी नहीं भी गई तो क्या कर लोगे वैसे क्या कर लोगे, मतलब जिंदगी जा ही रही है, वैसी कट रही है, बट ठीक है। तो जिंदगी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ओके, अपन ने जहां पर कल कहानी छोड़ी थी ओके, उसी कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश मार लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, अपन ने यूनिट 1 चालू किया। यूनिट 1 का मतलब चैप्टर 1 का यूनिट 1 है ओके, जहां पर हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस को क्लोज करेंगे। जिसमें से कल मैंने आपको चार्ट बताया था, चार्ट आपने भी ड्रॉ किया, जिसमें से फिर उसके बाद अपन ने पहला पॉइंट लिखना चालू किया जो बेसिक्स था। बेसिक्स केस में मैंने आपको बताया कुछ डेफिनेशन आपको दिए, जिसमें से पहला डेफिनेशन था कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, तो जिसका मेरे ख्याल से आंसर सबको याद होगा। दूसरा आपको आंसर समझ में आया था एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, तो एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो क्या होता है एग्रीमेंट का डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एग्रीमेंट, इज नथिंग बट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को इसको क्या करना पड़ेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब सवाल उठाता है फिर प्रॉमिस मतलब क्या, ओके मैंने प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस थोड़ा होता है लॉ की नजरों में। आई प्रॉमिस टू यू, दिस इज नॉट अ प्रॉमिस व्हिच इज टेकन केयर बाय लॉ। अगर आपने कल डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से समझा होगा तो प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एलोबरेटेड वे में है। क्या है एलोबरेटेड वे में बेटा, प्रॉमिस मतलब क्या होगा, ओके व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, क्या उसके बाद एक्सेप्ट यानी गिव्स हिज असेंट इज नथिंग बट प्रॉमिस। यानी प्रॉमिस मतलब क्या होता है, प्रॉमिस खाली प्रपोजल नहीं होता है, प्रॉमिस मतलब खाली एक्सेप्टेंस नहीं होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट प्रॉमिस। यानी प्रॉमिस होना है तो आपके पास दो चीज होनी जरूरी है। कौन सी दो चीज, एक है प्रपोजल और एक है एक्सेप्टेंस। भारत मतलब ये एवरीडी क्लियर टू हियर। ये कहानी अपन ने क्लोज की थी, ये कहानी को मेरे ख्याल से डेफिनेशन वाइज आपको सबको क्लियर हुआ। मैंने आपको कल भी बताया और वापस एक बार बता दूं, आप अभी सेक्शन नंबर पे डिफरेंस मत दिमाग पूरी मत करिए, सेक्शन नंबर को बाद में देखेंगे, जिस टाइम पे अपन उसको एक साथ में अपडेट करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे वो अपडेट करेंगे। बट सेक्शन मैंने आपको बताया था, हाँ भाई सेक्शन 2 का डेफिनेशन है, 2 में डेफिनेशन होता है, उसके क्लॉज आपके डिस्कस किए हुए हैं। बट टू बी वेरी प्रिसाइज अभी हेडेक मत करिए, अभी तो अपन समझदारी पे काम करते हैं कि भाई समझे हमको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बिफोर गोइंग ऑन, अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में कितने सवाल है, 3। पहला कौन सा, बेसिक्स, जिसमें अपने बेसिक में अपने डिफरेंस किया। इसके अलावा और एक बेसिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ओके, वो डिस्कस करके फिर अपन आगे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो आप समझ चुके हो, एग्रीमेंट मतलब अपने लिए क्या होता है, ओके एग्रीमेंट इज नथिंग बट, डेफिनेशन बताओ एग्रीमेंट का, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी इसका भी कंसिडरेशन इसके लिए होना चाहिए, इसका भी कंसिडरेशन इसके लिए होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। मेरा आंसर है ओके, मेरे को मतलब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से ओके, मेरे को बताइए ओके, गिव मी अ गुड आंसर ओके, व्हेन आई डिस्कस अबाउट यू ओके एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपको लगता है दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बताइए। एक डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया था 2 दिन पहले, पर वो चीज आ जानी चाहिए शायद आपको याद। डिफरेंस क्या था, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज, एवरीबॉडी रिकॉल हुआ, ठीक है ओके। और कोई डिफरेंस इंडिविजुअली, इंडिविजुअली ऐसे भी आज ऑनलाइन वाले अभी कनेक्ट नहीं हुए, ये तो अपलोड ही होगा, तो इंडिविजुअली आपके हिसाब से क्या लगता है, और क्या, एग्रीमेंट कैन बी सोशल एज वेल एज लीगल। तो एग्रीमेंट के 2 प्रकार हो सकते हैं, कौन से, सोशल एग्रीमेंट ऑल्सो, लीगल एग्रीमेंट ऑल्सो, बट कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल एग्रीमेंट ओनली। नहीं समझा, कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल एग्रीमेंट ओनली बट एग्रीमेंट कैन बी सोशल और लीगल, ठीक है। और कुछ यही सब देखो अपने इसमें ना, लॉ में क्या करता है, लॉ में अपनी एटलीस्ट बुक, मैं बोल रहा हूँ फाउंडेशन लेवल की बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा इंटर लेवल में ओके, एक ही पॉइंट को चिंगम की तरह खींचा हुआ है, कॉन्सेप्ट है एक ही। अगर आप बोलोगे ना पूरे 4 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे सर ये तो मालूम ही है, अरे वही चीज है, लेकिन इन्होंने उसी पॉइंट को अलग अलग एंगल से डिस्कस किया हुआ है ओके। थोड़ा सा थॉट कुछ लगाइए, अब मेरे को बताइए और कुछ आपको लगता है कि और कुछ कौन सा कॉन्सेप्ट है, और कुछ एक आध वर्ड। वैसे नोट्स अगर आपके पास होंगे, मतलब आप मॉड्यूल वॉड्यूल देख रहे हो तो उसको इग्नोर करो, जब भी मेरे साथ इंटरेक्ट हो आपको अभी कुछ भी नहीं करना रहता है, आप सिर्फ ब्लैंक रहो, मेरे साथ रहो, ब्लैंक रहो मतलब मेरे बोलने के बाद उसको डेटा को अपडेट करो, हाँ बोले ब्लैंक रहो, खत्म करो, सब खत्म खत्म। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो, ब्लैंक रहो, ऐसा ब्लैंक मत रहो ओके। मेरा सवाल है ब्लैंक रहो मतलब आप किसी चीज को यूज मत करो, बस आपके हिसाब से क्या लगता है वो बताओ।
तो आपको क्या लगता है भाई, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को लेकर? एक तो देखो, एक बोल दिया हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अभी इसी का एंगल क्या है, एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही होगा। और कुछ, और इसको मैं थोड़ा सा और एक वर्ड यूज कर सकता हूं इसी पॉइंट को, मैं सेकंड पॉइंट को ही डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट कौन सा था मेरा, सोशल और लीगल, और एक ये कौन सा है, लीगल। तो कोई एक ब्रॉड है, एक नैरो है। कौन ब्रॉड है, एग्रीमेंट, और कौन नैरो है, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खाली किसके ऊपर फोकस कर रहा है, लीगल, और ये किसके फोकस कर रहा है, लीगल एज वेल एज सोशल। ठीक है, और कुछ, और 2 पॉइंट, 4 पॉइंट तक अपने क्लोज करना है। आपकी आत्मा नहीं आ रही आवाज तो ठीक है, फिर तो बाद में मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन उसके पहले और कुछ। अगर एग्रीमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंसिस्ट ऑफ एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एक वाले बोलते हैं ना, अपन के स्कूल में एक सवाल पूछा जाता है, बोले भाई बेटा ओके डिफाइन मैनेजमेंट, तो बोले सर पूरा नहीं आता, तो बोले जितना आता उतना बोलो, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब लास्ट का लाइन, ठीक है, पर वो मैडम ने ना वापस लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला जो पॉइंट है वही बोला, ठीक है ओके जाएगी, ठीक है आप बोलो, कोई टेंशन नहीं, ये ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस है, जो पहला वाला पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दिमाग मत लगाओ, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन ही भूल गए, डेफिनेशन क्या था, एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। याद है, डेफिनेशन ये लिखना है। और दूसरे इधर डेफिनेशन क्या लिखोगे, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बात खत्म, एवरीबॉडी क्लियर। ओके, यानी 5 आंसर, 3 पॉइंट तो रेडी हो गए ना तेरे। और चौथा पॉइंट 5 और 5 का 5, कौन चीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता ही करता है, कॉन्ट्रैक्ट। और कौन है लीगल क्रिएट भी कर सकता है, क्रिएट नहीं भी कर सकता है, एग्रीमेंट। यानी मेरे को तो अगर एग्रीमेंट एंटर हुआ है और वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो कौन सा एग्रीमेंट हुआ, वो सोशल। तो उसको फॉर्म परफॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा। यस, पप्पा ने आपको मोटर कार नहीं दी तो क्या हो गया, तो क्या उखाड़ लेगा, ओके कुछ कर सकता है नहीं, क्या करेगा, 2 चमाट खाएगा ऊपर से। याद रख भाई, अपन इंडिया में रहते हैं, यूके में नहीं। मालूम है, 2 कंट्री में अलग अलग चीजें है। लंदन की कंट्री में लॉ अलग है, लंदन की कंट्री में पापा ने एक हाथ उठाया, मम्मी ने एक हाथ उठाया, इट इज एन चाइल्ड अब्यूज। ओके, चाइल्ड अब्यूज बोला जाता है उसको। अब्यूज मतलब समझ रहे हैं, अब्यूज मिसयूज। पैदा किया तो क्या, ऐसा किया क्या, उधर का बच्चा बोल सकता है, इंडिया में नहीं। इंडिया में अगर तू चमाट मारा हो तो पुलिस स्टेशन में गया, ओके पुलिस बुलाएगी, ओ काका 2 नाखून मारा, मजा करो। समझ में आया, मतलब अगर जिसको मराठी नहीं आया, लॉजिक समझा गया, मतलब पुलिस बोलेगी भाई 2 और मार तब सुधरेगा। तो इधर इंडिया में ना सुधरने की, ये कॉमन है इंडिया का प्रॉब्लम। मालूम क्या है, ये आपकी और मेरी गलती नहीं है। मेरे को बता, आपके घर पे कभी कोई चीज खराब हुई रहेगी, कंप्यूटर हुआ रहेगा, वॉशिंग मशीन हो रहेगी, फ्रिज हुआ रहेगा, मेरे को बता अचानक कभी बंद पड़ गया चालू होते होते, टीवी बंद पड़ गया चालू होते, क्या करता तू पहले, मेरे को बता। रिमोट को भी क्या करता, ऐसा 2 बार मारता, क्या एलसीडी बंद हुआ, पहले क्या करता तू, देख के उसका बैटरी का ये देखता है क्या, नहीं पहले 2 बार मारता है, चालू होता ना। कल्चर अपना, ये अपने एनवायरमेंट में 2 बार चमाट खाया, सब चीज चालू होती भाई। अपने कंप्यूटर में अगर वायरस आया, अपन वायरस निकालने के पीछे एंटीवायरस कौन डालेगा, अरे ये अपना काम नहीं है, 2 बार देख चालू होता। और तू नोट कर, वैसे ही होता मालूम है क्या, रिमोट का तो कॉमन है। तो बस अगर रिमोट सुधर सकता है तो अपना बच्चा क्यों नहीं, सर्जन यही सोचते हैं। तो भाई मेरे को बता, लीगल ऑब्लिगेशन कौन 100% तैयार करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। पर कौन लीगल ऑब्लिगेशन तैयार नहीं कर सकता, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। 4 पॉइंट आंसर हुआ। तो डिफरेंस बिटवीन क्या डिस्कस किया अपन ने, एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। पेज को डिवाइड करके 4 पॉइंट लिखने का आपका बेसिक पोर्शन खत्म है। इसमें मैं कोई एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जांपल मोर प्रिसाइजली जब अगला आंसर जाएगा उसमें लिखेंगे, पर मेरे को नहीं लगता इसमें एग्जांपल की जरूरत है। ओके, और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एसेंशियल डिस्कस करते जाओगे आपको एग्जांपल तोड़ याद रखने पड़ेंगे। बट बिफोर दैट, ओके क्लोज कर दीजिए क्वेश्चन। आपके 3 पॉइंट आपने 1.1 बेसिक लिखा है, उसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन लिखा, सेकंड डेफिनेशन लिखा, थर्ड डेफिनेशन लिखा, फोर्थ पॉइंट को क्या लिखोगे, 1.1 के अंदर ही कंटिन्यूएशन करते जाइए। ओके, 1.1 लिखा था सबने का, वो उसमें 1 2 3 या ABC जो भी लिखा होगा। चौथा पॉइंट अभी कर दिए। चौथा पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट अपने अगर आपने 1 2 3 किया है तो फोर्थ लिखिए, अगर ABC लिखा है तो D कीजिए। क्लियर मालिक? तो डिफरेंस बिटवीन क्या करना है, अगला सवाल क्या है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट।
डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो पहले कॉलम में क्या लिखा आपने? एग्रीमेंट, और दूसरे कॉलम में बेटा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखना है सीधा? पहले मैंने आपको बताया पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जो समझा वो नहीं लिखना है, जैसे एकदम कॉमन पॉइंट है। पहले कभी भी हमेशा क्या लिखो? डेफिनेशन। आपके लॉ के इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, कभी भी मैंने आपको बोला डिफरेंस बिटवीन, पहला आंसर डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। पहले पिछले पेज पे लिखा ही अपने, मतलब पिछले पेज मतलब उसके पहले लिखा ही है ना, क्या डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस और सेट, और नहीं सॉरी, एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises, comma, forming consideration for each other, forming consideration for each other, forming consideration for each other। भारत माता की जय। दूसरे साइड में ये तो आंसर लिख सकते हो आराम से, क्या ये? Agreement, an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law। सेकेंड पॉइंटर कौन सा आसान सा आंसर है? सेकेंड पॉइंटर आपको जो लगता है वो लिखो। ये क्या है? वाइडर या नैरो? एग्रीमेंट वाइडर। और ये क्यों ये वाइडर है? ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लीगल एंड सोशल दोनों कंसिडरेशन है, और इसमें लीगल है खाली। ओके, इट्स ए लिखना, इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट्स ए वाइडर कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग बोथ कौन से दो वर्ड? लीगल and social agreement। It's a wider concept including both legal and social agreement। स्पेलिंग बराबर चल रही है? अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा स्पेलिंग कहीं पर भी कुछ रहा, बिंदास पूछो। हाँ, स्पेलिंग का आपको कहीं पर भी किसी को भी डाउट रहा स्पेलिंग का, बिंदास डायरेक्टली पूछो, कोई टेंशन नहीं है। और आजू बाजू वाले के इसमें स्पेलिंग का टेंशन नहीं लेने का। और मालूम पड़ा गलती से तुमने बाजू वाले का देखा, बाई चांस तुमको नहीं आ रहा है, मालूम बड़ा बाजू वाला भी चुमू निकला, समझे क्या? बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और वो बाजू वाला कितने बाजू वाले को करप्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है? कि वो बाजू वाला लिखेगा, बाजू वाला देखेगा, बाजू वाला देखेगा, वो बाजू वाला देखेगा। क्योंकि मेरी नजर सिर्फ ये 2-4 बुक्स तक जा सकती है, मतलब एग्रीमेंट के स्पेलिंग पे देखकर अब तक वो नजर उतनी ऐसा भारी कुछ चश्मा वश्मा नहीं है मेरे पास अभी तक। तो जिस दिन आएगा देखेंगे, लेट्स सी। बट फालतू जो मार रहा लिख। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड इन थर्ड, इधर वाले साइड में, कौन से वाले साइड में? कॉन्ट्रैक्ट। इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस, इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस, SENSE, सेंस। समझ में आया? ओके, अभी आपको लिखना था तो आपके दिमाग के लिए लिखो। नैरो सेंस मतलब क्या? लीगल आपको लिखना, पर वो लिखना मत आगे, मतलब ऐसे एग्जाम में। तो अगर मैंने आपको कोई एग्जाम्पल समझाया या मैंने आपको कुछ समझाया जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सारी आत्मा इधर, जो एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, और अगर मैंने कोई एग्जाम्पल दिया जो एग्जाम में लिखना है, 2 तरह के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल ही है ना अल्टीमेटली, तो 2 तरह के एग्जाम्पल होंगे। एक होगा जो एग्जाम में लिखना है, और एक है एग्जाम्पल लिखना नहीं है। तो जब एग्जाम्पल लिखना नहीं होगा तब मैं आपको एक वर्ड दूंगा, मैं वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड की तरफ ध्यान देना। वो वर्ड होगा ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म। ओके, ओफू, ओनली फॉर अंडर। गलती से भी ओफू एग्जाम में लिखना मत, समझ में आया? नहीं तो वापस अपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बनते हैं। समझ रहे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? ओके, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देयर इज अ मे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं लेने का।
अपना कॉन्फिडेंस नवंबर तक सीमित रखने का, खत्म करने का। नवंबर हो या दिसंबर हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, मेक श्योर। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। और देखो, अगर मैं एग्जांपल नहीं समझाऊं तो गड़बड़ ये होगी कि एग्जांपल नहीं समझा तो आपको समझेगा नहीं वो उसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है। तो अपने को कुछ एग्जांपल चाहिए देंगे जो मॉड्यूल के होंगे और जो वही बाहर के होंगे, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन अपन क्लियर कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ, जो एग्जामिनर है, जो अपनी टेस्ट मतलब अपनी बुकलेट चेक करेगा, उसके पास क्या होगा चेक करने के लिए? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप अमित तात्रे से पढ़े हुए किससे पढ़े हो, उसको लेना देना नहीं है। वो क्या बोलेगा, हमने आपको क्या दिया था, बस। वो किसे चेक करेगा? मॉड्यूल। पर मॉड्यूल हर चीज को तो कवर नहीं करेगा एग्जांपल वाइज, तो मॉड्यूल का कुछ एक लिमिटेशन रहेगा। तो पर अपन एग्जांपल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखेंगे। तो मेक इट श्योर, आप दिमाग में रखो। तो जब भी मैंने आपको ओफू लिखाया, वो आपको एग्जाम में लिखना है या नहीं लिखना है? तो वो सिर्फ आपके, इसीलिए उसका फुल फॉर्म लॉजिक मैंने बता दिया। और जब मैं बोलूंगा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, इसका मतलब ओके, इसको आपको लिखना होगा, इसको आपको रटना चाहिए, इसको आपको रटना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इसमें मैं बोला ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ओफू। समझ में आया? ओफू क्या लिखोगे? ओनली फॉर, नहीं वो तो हो गया ओफू, मतलब इसके इसमें भी क्या लिखोगे, ओफू। नैरो सेंस कैसे हुआ ये मेरे को बताओ तो सही, ये नैरो सेंस कैसे हुआ? तुम जो नैरो सेंस बोल रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ लीगल कवर करता है। तो ओफू लिख देना, बिकॉज इट कवर ओनली लीगल, जो भी आपको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि अपने को आंसर लिखना नहीं है वो। डन मालिक? तीसरा बढ़िया पॉइंट, भारत माता की जय। बताइए तीसरा पॉइंट क्या होगा? कौन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, कौन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता? कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। एग्रीमेंट मे और मे नॉट। तो पहले एग्रीमेंट का लिख रहा है थर्ड पॉइंट, इट मे और मे नॉट क्रिएट क्या? लीगल ऑब्लिगेशन। मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी हमेशा अगर सोशल एग्रीमेंट हुआ है, इट डज नॉट क्रिएट ए राइट टू द पार्टीज। अगर मैंने आपको ऐसे बोला भाई तू सीए पास हो जा, ओके, फिर मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, मतलब मोटर कार दूंगा, इसकी वजह से तेरे पास राइट नहीं आ गया कि तू मेरे पास केस कर सकता है, बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट था। ओके, लीगल एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आना चाहिए। तो सामने वाली पार्टी के पास क्या आता है? राइट्स आते हैं। राइट्स ही नहीं है सू करने के। सू करना मतलब केस फाइल करना, ठीक है? ओके, जिसको अपन सू करना बोलते हैं, SUE। और अगर इसको और एक लैंग्वेज यूज करते हैं, SUIT, सूट फाइल करना। ओके, सूट नहीं, वर्ड ऐसे ही किया जाता है, या तो सू होगा या सूट होगा। तो अगर कोई पार्टी के पास राइट आता है सूट फाइल करने का, तो लीगल ऑब्लिगेशन। कोई पार्टी के पास राइट नहीं आता है सूट फाइल करने का, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, दूसरे साइड में? इट नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। उसके बिना काम ही नहीं होगा। इट नेसेसरीली, NECESSARILY, NECESSARILY, नेसेसरीली क्या? क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। और चौथा पॉइंट तो मेरे ख्याल से आप ही क्लोज कर सकते हो। क्या है चौथा पॉइंट? एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ए रुक रुक रुक, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो। ओके, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज, तो फिर इधर क्या लिखोगे? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। All agreements are not contracts. और इधर क्या लिखोगे? All contracts are agreement. जी मालिक, ठीक है, बढ़िया। ओके, अभी अपन चलते हैं सेकंड पार्ट में। एक बार मेरे को चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का जो फॉर्मेट है वो एक बार रिकॉल करके बताओ। ओके, नोट्स में देख के नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में मतलब नोट्स में मत देखो, स्क्रीन पे मैं नहीं दिखा रहा हूं। आप बताइए चैप्टर 1 यूनिट 1 में क्या पोर्शन है, कितनी चीजें कवर करनी है? 3। पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तीसरा है कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें? 3 है। पहला बेसिक्स, एसेंशियल। ओके, दूसरा सिनेरियो
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें ऑफर के कितने क्वेश्चन? 4, और एक्सेप्टेंस का 1। ऑफर के 4 क्वेश्चन कौन से? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। एंड एक्सेप्टेंस में होगा लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट आपके लिए जो बचेगा वो होगा कम्युनिकेशन। 3 चीजों का कम्युनिकेशन होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, परफॉर्मेंस का, रिवोकेशन का। ठीक है, आपका अगला सवाल और बहुत तोड़ सवाल है, यानी इन शॉर्ट अभी अगले सवाल से ना आपको ऑलमोस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5 यूनिट, ओके, आपको समझ में आ जाएगा स्कोप क्या है। मैं क्या बोल रहा हूं? स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है बेटा? स्कोप कुछ सुना है? स्कोप वर्ड, स्कोप सुना है? ये स्कोप है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ये स्कोप है। स्कोप मतलब दायरा, ओके, किस जगह जाना है, किस जगह जाना नहीं है। तो जब स्कोप डिफाइन हो जाता है वही एरिया में अपन जाएंगे, जब स्कोप डिफाइन नहीं होता है तो अपन एरिया में कहीं पर भी जाते हैं। ओके, तो कोई भी चीज का स्कोप डिफाइन होगा तो अगला आंसर आपका स्कोप डिफाइन करेगा। शांति से सुनिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आंसर भी 2 पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आंसर का टेक्निकल पॉइंट आपको दिमाग में जाना चाहिए। एंड अल्टीमेटली आज का टारगेट आपका ये आंसर का स्ट्रक्चर वाइज दिमाग में बिठाना है। तो अगला सवाल कौन सा है आपका? एसेंशियल्स ऑफ, अगला पॉइंट क्या है? एसेंशियल। ये क्या है? एसेंशियल्स किसके? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो क्या क्या एसेंशियल्स है? एसेंशियल्स मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत जरूरी है, यानी अगर इसमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये चीज मिसिंग है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तुम्हारी हिसाब से, लॉ की नजरों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो सारी बात में एक बार मेरे साथ स्क्रीन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, एक बार मैं डेफिनेशन रिकॉल करता हूं। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आई एम नॉट आस्किंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने डिफाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। और इसके ना 2-3 चीजें मैंने आपको समझाई है, शायद उसके वर्ड को यूज करो तो आपको समझेगा, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आपको मैं दे रहा हूं, सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना, ठीक है, अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन यानी सोशल एग्रीमेंट रहा तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल एग्रीमेंट नहीं रहा और लीगल एग्रीमेंट रहा तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाउ यू विल डिफाइन इट इज अ लीगल एग्रीमेंट? मैंने आपको बताया था लॉ नहीं, लीगल एग्रीमेंट है, कैसे मालूम पड़ता है? मैंने बताया था इंटेंशन। क्या इंटेंशन है बेटा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, तब जाके लीगल ऑब्लिगेशन माना जाएगा। सामने वाले पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए मालिक, ठीक है। एग्री एग्री एग्री, ठीक है। उसके अलावा और आंसर लॉफुल ऑब्जेक्ट, परफेक्ट मैडम, तोड़ लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी एग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ओके, एग्जांपल जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए चोरी कर 50% तेरा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में। ओके, अरे एनफोर्सेबल बाय लॉ में लग जाएगी ना, इसीलिए याद रखना। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट? ओके, स्मगलिंग करके लेके आया गुड्स, इज दिस लॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल? मर्डर कर उसका साला, अनलॉफुल। किडनैप कर, पैसे मांगेंगे अपन, अनलॉफुल। समझ में आया? ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट। अपन डेफिनेशन में बाद में बिठाएंगे। ओके, क्या आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन मालूम है? अभी कौन सा डेफिनेशन सीख रहे हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दो के डेफिनेशन अलग अलग है। ओके, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ 2 नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन को बोलते हैं मैंने तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया। अब ये वैलिड है कि नहीं कौन बताएगा? सेक्शन 10, जो कि एक्चुअली यूनिट 2 और यूनिट 3 में आना चाहिए था, लेकिन अपन क्योंकि स्टार्टिंग में ऑफर एक्सेप्टेंस समझना है तो हमको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझना जरूरी है, ठीक है। और कुछ कारण? कहां? कॉन्सेस एड इदम, इफ रिमेंबर कॉन्सेस एड इदम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेस एड इदम? मैं जो बेचना चाहता हूं और आप जो खरीदना चाहते हो वो सेम होना चाहिए। कॉन्सेस एड इदम होना जरूरी है, ठीक है। एग्री एग्री। और कुछ? हाँ, फ्री कंसेंट, मैडम का एक पॉइंट है फ्री कंसेंट। सुना है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? फ्री कंसेंट क्या एग्जांपल है फ्री कंसेंट का?
तेरी साइन कर, साइन कर, करता क्या नहीं? ओके मेरे को बताओ उसने क्या किया, मैंने क्या किया था ये क्वेश्चन। ओके अब मेरे को बताओ उसका कंसेंट जो मिला है, साइन मिला है, कंसेंट है ना, साइन मिला कंसेंट ना, कंसेंट ओके, उसका फ्री मिला है या फोर्स से मिला है? और एक एग्जांपल दिया था मैंने, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आपको क्या चाहिए, फ्री कंसेंट या फोर्सफुल कंसेंट? फ्री कंसेंट। आत्मा क्लियर है? ठीक है, और कुछ, और कोई पॉइंट? कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के काम नहीं होगा मालिक। अरे हाया ना, ये पलटा भारी हो रहा हो सालो, क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये एरिया ज्यादा आंसर, ऐसा 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 चलता क्या? बैलेंस होना चाहिए भाई, इधर से आवाज आनी चाहिए। ओके कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? पैसा मत बोलना, पैसा बोला ना मां कसम तुम्हें मारेगा। ओके समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन इज समथिंग इन, कैन इट बी काइंड आल्सो? यस। ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा होना जरूरी है ऐसा नहीं है, समथिंग इन रिटर्न, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, कंसीडरेशन। और पंटर, यस पंटर, कैपेसिटी ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, नियर अबाउट वर्ड थोड़ा सा उसने उठाया किधर से, अच्छा ज्यादा उठाया, गुड, आई लाइक इट। कैपेसिटी ऑफ बीइंग परफॉर्म, कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा समझने की कोशिश करो। मेरा बेटा 4 साल का, ओके बेटी के साथ भी, बेटी 12 साल की, ओके अभी अगर उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आदित्य है, आदित्य मेरा बेटा, वो तो ऐसे 2 मिनट में साइन करेगा, हाँ वाह वाह आदित्य में साइन करेगा, खत्म। ओके अब मेरे को तो ओके बाद में बोला चल चल अभी पैसे निकाल, बोले मेरे पास नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके घर, वो अभी अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट आदित्य के साथ किया है, आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते, साइन किसने किया? तो कोर्ट में किसको लेके जाओ, जा सकता है कोर्ट में, क्यों? खत्म। कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर बंदे की कैपेसिटी नहीं है एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके खत्म स्टोरी। अनसाउंड माइंड, पागल आदमी, याद रखना ये पागल आदमी को पागल करार दिया जाता है, आप और मैं नहीं, कोर्ट। अपन बोलते ये पागल है ओके, अभी फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अबे तेरे और मेरे बोलने से पागल नहीं होता, किसने बोलना चाहिए? कोर्ट। अगर कोर्ट बोलती है आदमी पागल है, पागल मतलब अनसाउंड माइंड, लूनेटिक, अनसाउंड माइंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसाउंड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ साउंड? आवाज आने वाला दिमाग, अनसाउंड। हाँ सर, साउंड माइंड मतलब जब आदमी कोई डिसीजन लेता है, ओके वो सेंसिबल डिसीजन लेता है, ओके रैशनल डिसीजन, दैट इज कॉल्ड व्हिच माइंड? साउंड माइंड। ओके गया कौन सा माइंड? अनसाउंड माइंड। कुछ को पिक्चर देखते हो क्या कि नहीं? पिक्चर की कैपेबिलिटी है अपने अंदर? नहीं मतलब डिपेंड होता है, क्योंकि हरिजन को पिक्चर पसंद नहीं होती, बट मेरे को बहुत अच्छे से मतलब बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि पिक्चर देखने के बाद वो 2-4 घंटे के अंदर तो मेरे अंदर कैरेक्टर वही रहता। मतलब उसमें साउथ इंडियन मूवी बहुत भारी लगती है भाई, दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं। आप इमेजिन करो, मतलब अरे भाई तू इमेजिन करो ना, साउथ इंडियन की कोई भी मूवी उठाओ कि साला आदमी एक हीरो 50 आदमी को एक झटके में मारता, इधर से उड़ी मारा, वो 2 पैर पे सीधा नीचे खड़ा रहेगा और एकदम धाम करके खड़ा रहेगा और बोलेगा ओ, और देखना वो पिक्चर के नाम भी देख, डबिंग पिक्चर है वो लैंग्वेज में मेरे को भी नहीं समझ में आता, लेकिन जब डबिंग वाली देखोगे तो नाम देखो पिक्चर के, मेरी ताकत, मेरी अदालत, मेरा फैसला, मेरा ये, वो हर पिक्चर का नाम मेरा 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 होता है। क्यों? उधर कॉन्सेप्ट सिंपल है, सारा पावर किसके पास? हीरो के पास, मेरा। सही है ना यार? तू इमेजिन कर, बाहुबली दिखेगा कि नहीं? कि नहीं? की सौगात खाता हूं, प्रजा की रक्षा करूंगा। अब थोड़ा इमेजिन करो, अरे उसके बाद 2 घंटे के बाद तो मेरे अंदर अमृत बाहुबली था, तो उसके अंदर बहुत जोश आता, उसके बाद ऐसा करना मां कसम अभी इसको उड़ाओ उसको उड़ाओ, रास्ते में गाड़ी चला तो मैं तो 4-5 मिनट बाहुबली आया है, 2 घंटे के बाद अपन वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब मेरे को बताओ 2 घंटे अनसाउंड माइंड हुआ क्या? नहीं। तो अनसाउंड माइंड कौन सा होता है? अभी अनसाउंड माइंड इन्फ्लुएंस हुआ ना, मैं ये लॉ समझाएगा। अभी 2 घंटे तो मेरा दिमाग खुला, मेरा अंदर कौन था उस टाइम पे? 2 घंटे बाहुबली था। किसी ने बोला साइन कर, बाहुबली साइन नहीं करता, सीधी तलवार उसका गला। इमेजिन करो
तो मेरे को बताइए क्या अनसाउंड माइंड माना जाएगा? नहीं, पर कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया जाता है। आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो कैपेबिलिटी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड रैशनल, तू नोट कर, जब तू बहुत खुश होता है तो अलग से डिसीजन लेता है, तू बोलता है ये भी करना है वो भी करना है। जब तू दुखी रहता है तो सबको सबकी वाट लगाता है। तो साउंड माइंड क्या बोला जाता है सर? क्या इसको साउंड माइंड बोलते हैं जब अपन फ्लक्चुएट होते हैं? नहीं, लॉ बोलता है इस चीज को साउंड माइंड, ये सारा चीज हम इसको अनसाउंड में नहीं डालेंगे। लॉ बोलेंगे कोर्ट अगर बोलता है ये बंदा पागल है, तभी हम उसको, कोई तो ऐसे कोई भी बोलने वाला पागल माना जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। नहीं तो कल क्या होगा, मानो मैं कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बोला 2 लाख दे दे मेरी गाड़ी लेके जा, इसने 2 लाख दे दिया, ट्रांसफर कर लिया, बोले गाड़ी लेने आया, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैंने एंटर नहीं किया, मैं पागल है। सब कॉन्ट्रैक्ट से तो मुकर ही जाएंगे भाई। किसने बोला चाहिए तो पागल है? कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा, सबसे बेहतरीन चैप्टर, मतलब फुल टाइम पास चैप्टर का। बेहतरीन मतलब समझ में आया? क्योंकि हर दिन मैं अमृत बाहुबली आएगा मेरे अंदर, क्योंकि वैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, लूनेटिक, इनके साथ एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। इनके साथ आपने एग्रीमेंट किए वो वैलिड माने, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको खींच ही नहीं सकते मालिक। ओके ठीक है। कंसिडरेशन किसी ने बोला था? कंसिडरेशन आया था। ओके कंसिडरेशन थोड़ा शॉर्ट कट लगाओ। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए? लॉफुल। कंसिडरेशन भी लॉफुल होने चाहिए। ओके अब याद रखना, कंसिडरेशन अगर नहीं दिया तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि कंसिडर आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब पॉइंट याद है, ये सब कौन समझा रहा है सर? क्या इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 है? आंसर इज नो। एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 बोलता है आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब मानोगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है सर्टेन वर्ड्स के साथ। तो सर्टेन वर्ड्स को थोड़ा सा अडैप्ट करो, फिर मैं कुछ डिस्कशन में आता हूं। तो एक बार सारा स्क्रीन में ध्यान दो, 2-5 मिनट के लिए वर्डिंग्स को अडैप्ट करो। मतलब अभी अपन लीगल वर्डिंग में जा रहे हैं, अपने को लॉजिक समझा, लेकिन थोड़ा सा लीगल वर्डिंग में वर्डिंग को देखते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कौन बोल रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सेक्शन 10। ओके और मैंने आपको बताया था ये सेक्शन 10 आगे ही आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपने को बिना उसके ऑफर एक्सेप्टेंस में जाएंगे तो बेवकूफी होगी, तो इसीलिए सेक्शन 10 बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ओके ऑल एग्रीमेंट, सुन क्या बोला मैंने? ऑल, एक ही लिख रहा हूं एग्रीमेंट के लिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, यानी अभी कंडीशन आ गई, अगर आगे की कंडीशन फुलफिल हुई तो हर एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तुमको समझ में आया? स्टेटमेंट समझा? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ पहला पॉइंट, पहला इफ इट इज मेड विथ फ्री कंसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट एग्जांपल देते जाइए, ओहू देते जाइए आप। ओहू वर्ड इज बैठिए आपके दिमाग में, ओनली फॉर, मेरे को बताओ एक फ्री कंसेंट का ओफू, उल्टा ओफू दो, उल्टा ओफू। फ्री कंसेंट नहीं है ये, मैंने जो आपको समझा उसमें से दो बंदूक। ओके क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं। और एक ओफू अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं। आपको कंसेंट नहीं देना था, आपको इन्फ्लुएंस करवाया, और इन्फ्लुएंस करवाना बुरी बात तो नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करवाना बुरी बात है। अदरवाइज तो हर मार्केटिंग वाला जेल के अंदर होगा। समझो सारे कंसेंट पॉइंट आ जाएंगे। ओके तो पहला पॉइंट है फ्री कंसेंट होना चाहिए ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट किसकी होनी चाहिए? ऑफ पार्टीज हु आर, ये एक वर्ड याद रखना, हु आर competent. What is the meaning of competent? Competent to contract, capable of entering into contract. The second point is competent to contract. आराम से जाइए, आराम से जाइए, competent to contract है। ओके for किसके लिए? lawful consideration, for lawful consideration and with lawful object, lawful object and आखिरी point and not expressly declared as void, not expressly declared as void, declared as void। ओके ये void declare नहीं होना चाहिए। अब मेरे को बताओ क्या क्या शब्द मिल रहे हैं और क्या क्या शब्द को आप झेलोगे। पहले एक बार डेफिनेशन को क्लोज करो। डेफिनेशन कौन सा मालिक मेरे को बताओ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन 10। क्या बोलता है? ओके व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, इधर तक तो क्लियर है? ऐसे में इफ अगर ये कंडीशन आगे की सेटिस्फाइड हुई तब जाके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन फ्री कंसेंट, परफेक्ट। सेकेंड कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप कैसे याद रखोगे? कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को मतलब फ्री कंसिडरेशन मालूम पड़ा? एग्जांपल ऑफ फ्री कंसिडरेशन,
ओके बंदूक वाला सिनेरियो, कोएर्शन बोलते हैं अपन इसको। ओके सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आदित्य मेरा बेटा क्यों नहीं कर सकता? मैं पागल हूं, अनसाउंड माइंड। तो सेकंड पॉइंट नहीं होगा मालिक। तीसरा सिनेरियो, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ओके जब समथिंग इन रिटर्न होगा, ओके रीड कर सकते हैं, यस कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन वो भी लॉफुल होना चाहिए। तू एक काम कर, ओके तू मेरी गाड़ी खरीद, मैं तेरे लिए मर्डर करता। अनलॉफुल, कंसीडरेशन अनलॉफुल है, कंसीडरेशन अनलॉफुल है। आगे तो जाएंगे, लेकिन कंसीडरेशन समझा, इवन कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल। चौथा सिनेरियो, कंसीडरेशन तो हो गया लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अभी कंसीडरेशन लॉफुल है, मैं तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन तू मर्डर कर, तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। तो एक काम कर, ओके ड्रग सप्लाई कर, अनलॉफुल है। अब किसने बोला ड्रग्स अनलॉफुल है? कोर्ट ने बोला। हाँ चरस, मैं बोल रहा हूँ, ओके आई नेवर प्रमोट, ओके ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीजें मैं लाखों कोसों करोड़ों बहुत दूर हूं, लेकिन एक्टिंग तो आती है। तो मैं अगर मैं बोला ये चरसी गांजेड़ी पुकेड़ी, तो इसका मतलब आपने हाँ सर बोल रहे ठीक है चलो धुमार धम्मा मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, फिर भी नजर हुआ है। क्या हुआ देखो, हरे कृष्णा हरे राम। तो मालिक याद रखिए, तो जोकिंगली बोलता हूं मैं, ये थोड़ा सा जोकिंगली है पर ये चीज है, और इससे कोसों दूर रहे तो सही रहेगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये पर्सन को अनसाउंड माइंड बनाता है। कोर्ट नहीं बोलता लेकिन बन जाता है। और मेरे लाइफ में एक चीज क्लियर है, मेरी लाइफ के एक प्रिंसिपल बहुत तोड़ है। ओके अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस किए बिना डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में। अपने को किसी की मदद चाहिए ही नहीं। और मैंने आपको ये अगर याद होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, सीए बनने तक आपको, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, पेरेंट्स का सुनना जरूरी है। ओके 100% ये सारी चीजें है, लेकिन जिस दिन सीए बन जाओ कैपेबिलिटी तैयार करो। रीजन सिंपल है, कल कुछ प्लस माइनस हुआ, ऊंच नीच हुआ, ओके अपन पेरेंट्स को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराना चाहिए। सारी जिम्मेदारी, सारी डिसीजन मेकिंग तेरे है। और इवन आज के इसमें भी अपन बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन वो पॉइंट बहुत जरूरी होता है। तो अब ये जोखिम नहीं लेना मेरा, ओके दम वाला, ओके तो चरस जाके बेच, चरस खरीद, ओके चरस खरीदना और क्या लिखना, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। स्मगलिंग करना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में जाके चरस बेचना अगर मालूम नहीं हुआ लॉफुल है। ओके अफ्रीकन कंट्रीज में दिस चरस, वीड्स, व्हाटएवर व्हिच इज अनलॉफुल इन इंडिया इज, इसलिए तो आराम से मिलता चीजें। अब उधर जाकर शॉप मिलेगा, उधर जाकर बोलेगा चरस दे, मतलब उसको साउथ अफ्रीका के लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। मेरे को लैंग्वेज नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं, बस मालूम है कि उधर का लॉ है, तो उसके लॉ में वो वीड वगैरह क्या क्या रहता है ना, सब वैलिड है। ओके अभी 2-4 दिन ऐसे सोच रहे हैं, अच्छा मतलब अपने को करना है तो उधर गए तो लॉफुल होगा, तो साउथ अफ्रीका कैसे जावे? आराम से जा सकता है साउथ अफ्रीका के जंगल में। ठीक है भाई, ऐसा है, होता है ऐसा, कोई ऐसा बुरा लगाने का नहीं होता। मैं भी कभी बुरा नहीं लगाता। मेरी वाइफ बायोटेक है, पीएचडी इन बायोटेक, मतलब बायोटेक माइक्रो बायोलॉजी, एनिमल, ओके फूल पत्ती वाला कॉन्सेप्ट नहीं, एनिमल्स क्या रहता है ना वो। अपने को सीएल आनी नहीं थी, लॉजिक सिंपल था कि सीएल आया मालूम पड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कौन कितना कमा रहा है साला, वो लेके पैसे ज्यादा कमा रहे हो, बाद में भी गड़बड़ करें। पहली जिंदगी मतलब ऐसा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं था, बस यही था कि अपना आपस में डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा मेरा ब्रेन वॉश ना करे, क्योंकि मैं नहीं बोलेगी ऐसा ही कर वैसा ही कर। आज मेरा मन किया ये करने का तो मैं कर लिया, मैं कल मन नहीं कर रहा, मैं कसम गौर कर लेना, कसम बोल रहे हो। अपने अपने लाइफ का सबसे कोर प्रिंसिपल है, अपन को कोई कंट्रोल कर सके यही दुनिया में नहीं बनाया। अगर हो गया मतलब वो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई भाई, तो ये बहुत आउटसाइड द बॉक्स है। ये अपना अपना प्रिंसिपल है, डे वन से बहुत सारी चीजें इसके अंदर। पर मेरी वाइफ के साथ डिस्कशन कभी कभी होता है, फिर ऐसे ही आता है, मैं बोला मतलब मैं बोला
कुछ तो झगड़ा, कम कभी झगड़ा होता ही है। देखो झगड़ा होना भी चाहिए, तो जाके बिना झगड़े का दिन अच्छा लगता है। दिन कॉमन जगह तो समझाए क्या दिन अलग अलग हो रहा है, तो जब झगड़ा होगा तो जिस दिन झगड़ा नहीं होगा लगेगा अच्छा गया दिन, झगड़ा थोड़ा बहुत बोला चली होता है। देखो बोला चली में तो ठीक है, अभी बोला चली ऐसा है, कभी कभी झगड़ा हो गया, कुछ मच हो गया, फिर बाद में उसका डायलॉग आता है, बोले सारी जिंदगी वाट लग गई। मैं बोला क्या हुआ, क्या बता मेरे को। बोले साला मतलब शादी होने के पहले भी जानवरों के साथ ही जिंदगी निकली। समझ में आया? अगला डायलॉग समझा क्या? फिर मैंने उसको समझाया, मतलब उसका अगला डायलॉग तो समझा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद ही जानवर के साथ नहीं जिंदगी निकल रही है। मैं बोला डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस है शांति तक। मतलब तो डिफरेंस ये है कि पहले तूने मेंढक, कॉकरोच, कछुआ ये पकड़ेंगे, अभी तू डील कर रही है शेर से। ये सिर्फ तुम्हारे सामने बोला, उसके सामने नहीं बोला। लॉफुल, मेरे का जो लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट समझा, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मकसद अगर लॉफुल नहीं रहा, इट इज नॉट ए वैलिड। मेरा सवाल है, इज इट ए कॉन्ट्रैक्ट? यस, बट इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इट शुड नॉट बी इन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड। आप एक सेक्शन जाओगे जहां पर आपको मालूम पड़ेगा ये फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। इसको वर्ड यूज किया जाता है वॉइड एब इनिशियो। क्या वर्ड यूज किया जाता है? वॉइड एब। जिस दिन से एंटर किया है उसी दिन से ये वॉइड है, करना ही नहीं काम। वॉइड एब इनिशियो। सर ये अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं वो कॉन्सेप्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है मालिक। अभी टेक्निकली आज मैं उसको ज्यादा पंचायत नहीं करता, लेकिन इतना मैं समझा देता हूं। सुनो, अगर अपना इंडियन लॉ आज बोलता है ड्रग्स में डील कर सकते हैं, ड्रग्स में जब बोल रहा हूं तो ड्रग्स कैन बी मेडिसिन वाला। ओके, एक मेडिसिन एक कंपोनेंट ले लो, ड्रग का कंपोनेंट है एक है, उसमें डील कर सकते हैं। आज का लॉ बोल रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया इसके साथ, पंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ। ओके, ये वो ड्रग्स डील करना है, मैंने उसको ड्रग्स बेचना है, वो फार्मास्यूटिकल का टेंडर है। ओके, और इससे पैसे लेना है। ये अभी तक बैंड है क्या अपने इंडिया में? नहीं हुआ। ओके, यानी अभी तक ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। कल अमेंडमेंट होता है लॉ में और बोला जाता है ये ड्रग्स बेचा नहीं जाएगा। अब मेरा सवाल है, ओके अब मेरे को बताइए क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट बचा है? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड था या बाद में वॉइड हुआ? बाद में। समझ में आया? तो यानी ऐसा हो सकता है लॉफुल ऑब्जेक्ट पहले हो और बाद में ऑब्जेक्ट क्या बन जाए? वॉइड हो जाए। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? अनलॉफुल। स्टार्टिंग में था क्या अनलॉफुल? नहीं, तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट वाज वैलिड, लॉफुल, लॉफुल जो बोल रहे हो। ओके, और बाद में क्या बन गया? कुछ कारण बना। जो वॉइड वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको पहले से बोला मर्डर कर, तो ये एग्रीमेंट ही क्या है? एग्रीमेंट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सर इसका मतलब अपने इंडिया में मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? होते नहीं होते? मैंने सुना कि नहीं कभी मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया? 10,000 में मर्डर का तो कोई ऐसा मालूम सुनने में आता अपने इंडिया में? क्या सुपारी दी है? सुपारी कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी को कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोलते ना, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही आया ना, तो फिर वो वॉइड है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब समझ नहीं मेरे को। लेमन टर्म में अपन बोलेंगे, लेकिन उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। एग्जाम्पल है, मैंने इसको बोला भाई एक काम कर, ओके एक बंदे को गोली से उड़ा दे, मैं तेरे को 10,000 देगा। इसे ओके, पुलिस ने पकड़ा, छोड़ दो। ये पहले से रिस्क उसको पता था ये बिजनेस में रिस्क क्या है, वो मारेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं उसने क्या किस लिए मारा? 10,000। 10,000 के लिए मारा ना रे? तो वो हाँ या ना? तो 10,000 के लिए मारा। अरे हाँ या ना बोला करो। हाँ, मेरी आवाज में अंदर मेरे को पागल आदमी हूं मैं। मेरे सवाल है, ओके जरूर इसने मार दिया, अब ये जेल में जाए इसको कोई लेना नहीं था, इसको किससे लेना था? 10,000। मैंने 10,000 नहीं दिए, मैं बोला जो खड़ना खड़ ले। ये किधर गया? कोर्ट में गया। जज साहब, जज साहब बोले बोल। जज साहब हमें पैसे नहीं दे। बोले अच्छा, वेल वेरी कॉन्ट्रैक्ट। बोले यस सर। बोला वेल वेरी फ्री कंसेंट। यस सर। ये बोल रहे हैं
Sir, was there a competent party? Yes, sir. Both are sound mind. Was there consideration? Yes, sir. Was there a lawful object? ये बोल रही है सर, मर्डर करना तो मेरी फितरत में लिखा है सर। ये बोलेगा भाई, ओके यू डोंकी यू मंकी गेट आउट। ओके ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। समझ में कुछ आया? देखो आपका ना दो चीज को मिक्स मत करना। इसने खून किया उसके लिए इसको सजा मिलेगी ना, वो डिस्कशन अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्यों करेंगे? अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्कशन करेंगे? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मैंने फुलफिल नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, इसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मेरा कंफ्यूजन परफॉर्म हुआ नहीं। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजरों में वैलिड माना जाएगा क्या? बस खत्म स्टोरी। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इन्हें 5 चीजों में से, देखो 5 चीजें हो रही है ना मालिक, कितनी चीजें हो रही है बेटा? 5 चीजें। ये 5 चीजों में से एक चीज नहीं है लॉफुल वाला, और अगर ये देखा जाए तो एक्सप्रेसिव वाइड ही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से अनलॉफुल था। मैंने आपको दोनों चीज में डिफरेंस बता दिया, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है भाई, सिलेबस आगे है भाई, लेकिन अभी के लिए बेसिक समझा क्या? यानी अगर मैं बोलूं पहले तो स्टार्टिंग में लॉफुल था और बाद में अनलॉफुल हुआ, तो स्टार्टिंग में जब लॉफुल था तो ये नॉट एक्सप्रेसिव वाइड, लेकिन अगर फॉर डे 1 से अगर अनलॉफुल है तो डे 1 से अनलॉफुल है तो ये ही अनलॉफुल हो जाता है, तो एक्सप्रेसिव वाइड हुआ ना, ये याद रखना। और इसमें आपको एक और एक ऑप्शन जो अपन नेक्स्ट वीक के प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। ओके एक और एक ऑप्शन, अब मेरे को तो इसको बंदूक रख के साइन लिया था, मेरे को बताओ इसका इन 5 में से क्या चीज बरोबर नहीं है? इन 5 चीज में से क्या बरोबर नहीं है? एवरीबॉडी क्लियर? तुम्हारा क्वेश्चन है क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? लॉ बोलता है नहीं है, क्यों नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है, लेकिन लॉ बोलता है अगर ये परफॉर्म करना चाहता है तो कर सकता है, अमित फोर्स नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ओके मेरे को बता पहला पॉइंट, फ्री कंसेंट है या नहीं है? नहीं है। पहला तो कंडीशन समझा सको, ये सारी आत्मा इधर उधर बैठी हुई, फ्री कंसेंट है या नहीं है? तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लॉ बोलता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसको बेवकूफी होगी, तो लेकिन लॉ बोलता है इसको समझ से हैंडल करते हैं, ऐसे तुम खाली ऐसे कर दो ऐसे नहीं है। और तुमने बंदूक करके कर लिया, कर लिया, अभी आके बोल रहे कि बंदूक से उसने मुझसे हाँ करवाया है। अब जज साहब तो पूछेंगे इसको, जज साहब पूछ रहे हैं ओके बंदूक से हार गया, बोला हाँ ठीक है। अब तो ये करना चाहते कि नहीं? एग्जाम्पल है, इसके पास कार थी एक एंटीक कार, मैंने बंदूक रख के बोला मेरे को कार बेच 10 लाख रुपए ले ले, ठीक है? इसकी कार में लेके गया, 10 लाख रुपए दे लिए, तो के बाद गया, जज साहब मेरी कार कैसे लेके गए लोग? फ्री कंसेंट नहीं था। तब मेरे को तो जज साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे? सेक्शन 10 के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? और क्या ऑर्डर बोलेंगे? अमित गाड़ी दे और 10 लाख ले, ये है ना? नहीं समझा? समझा? कुछ समझ में आ रही क्या एवरीबॉडी? इन 5 में से कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो जज साहब क्या बोलेंगे? यानी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करने का, और अगर हो गया होगा तो रिवर्स ऑफ एंट्रीज रिवर्स होगा एवरीबॉडी। तो अब पॉइंट ये है, याद रखना लॉ एन इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करता है, लॉ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलता है, यानी इन बातों में से ना आपको समझना पड़ेगा। ओके लॉ जज साहब क्या बोलेंगे? ओके सर नाम क्या? कार्तिक। कार्तिक क्या तू फोर्स, मैं मानता हूं तेरा फोर्सफुल हाल लिया गया था, मैं मानता हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं क्या? नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कैंसिल कर सकते हैं, कर रहा हूं ऐसा नहीं है। क्या बोला मैंने? कैंसिल कर सकते हैं, कर नहीं रहा, लेकिन किसके ऑप्शन पर? कार्तिक के ऑप्शन पर। इसको हम लोग बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वाइडेबल। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अमित और कार्तिक। अमित कैनॉट फोर्सफुली एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। कार्तिक वांट टू कैंसिल, कैंसिल उसको क्या बोलेंगे? वाइड। यानी वाइड करना चाहता है तो कार्तिक कर सकता है क्या? यस ओके। अगर कार्तिक बोलता है नहीं ठीक है मेरे को फायदा हो रहा है, मैं बाहर देखता तो शायद इतना नहीं आता था, और कार्तिक को एग्जीक्यूट करवा सकता है क्या? यस। नहीं समझा? समझा? एक शब्द मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट क्या था? लॉफुल या अनलॉफुल? नहीं स्टार्टिंग में लॉफुल ड्रग्स का, बाद में वो अनलॉफुल हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या था? वो वैलिड या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाद में इनवैलिड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो बाद में तो वही है ना, ठीक है? स्टार्टिंग से ही मर्डर का बोला हुआ है, इनवैलिड नहीं बोलेंगे इसको, ओके? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड अब इनिशियो, जिस दिन एंटर किया उसी दिन से वॉइड है। अरे हाँ या ना?
तीसरा और एक नाम क्या दिया मैंने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज जिसका इसमें से कुछ प्लस माइनस होगा। कुछ समझ में आया मालिक, वॉइडेबल कॉन्सेप्ट समझ में, मोटा मोटी समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ओके। तो उसको पार्किंग लॉट में डालो, यानी आपको क्या समझा, स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, ओके वैलिड हो सकता है, सुना वैलिड हो सकता है, वो वैलिड होकर खत्म हो जाए, ठीक है, हैप्पी, तू भी खुश मैं भी खुश। एक है वैलिड हो सकता है, बाद में क्या बन जाए वाइड, ठीक है भाई। तीसरा डे वन से ही वाइड है, उसको वाइड क्या बोलते, वर्ड क्या बोला मैंने, वाइड एब, एबी एब इनिशियो, INITIO, इनिशियो मतलब क्या, स्टार्टिंग से, वाइड एब इनिशियो। सारी आत्मा मेरे साथ साउस, अरे हाय ना क्या, कोई किसी की आत्मा चलेगी क्या सोने के लिए, नहीं आ सकती, नींद आ सकती है, बट टू एक्शन वाइड एब इनिशियो समझा एवरीबॉडी, ओके ये ध्यान रखना। और चौथा मैंने क्या समझा, एक वॉइडेबल, वॉइडेबल मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब क्या, दो पार्टी में से कोई भी एक डिसाइड करेगी कि उसको ये एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी, जिसमें भी उल्टा सीधा हुआ रहेगा। लेट टेक एन एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, मैं हूँ, कार्तिक को बंदूक रखी, ओके मैंने अभी सुना, कार्तिक को बंदूक रखी, मैंने बोला मेरे को गाड़ी भेज दे, तो बोला ठीक है ओके, बंदूक रखी है बोल रहे हो, ओके मैंने बोला 10 लाख दूंगा गाड़ी भेज दे, ओके। अब 2 दिन निकल गए, अभी तो गाड़ी बिकी नहीं, मतलब लिया नहीं मैंने ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, समझ में आया एवरीबॉडी, पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और अब ये आया बोलता ये एक काम करो गाड़ी ले लो और 10 लाख मुझे दे दो, मैं बोल रहा हूं नहीं देने का मेरे को, क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं, नहीं, अवॉइड कौन कर सकता है, क्यों, तुम टेक्निकली समझ रहे हो, तुमको आंसर समझ रहे, आंसर को देखेंगे लेकिन टेक्निकली समझा, ओके। यानी जब वॉइडेबल बोल रहे हैं अपन, वॉइडेबल बोल रहे हैं, वो एक ही पार्टी के ऑप्शन पे होता है जिसका फ्री कंसेंट नहीं लिया गया, जिसका फ्री कंसेंट आया तो उसको वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट है नहीं ना, जिस पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करवा सकता है या एग्जीक्यूट भी करवा सकता है, जिसने कोर्शन से लिया है, जिसने कोर्शन से लिया है, जिसने कोर्शन से लिया, उसके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है क्या, नहीं यार बंदूक दिखा के लिया बे चुमिया। अभी मैं वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शायद आपने सुना हो, ओके मेरे को बताओ, कार्तिक बोल रहा भी खरीदना चाहता है और मैं नहीं देखना चाहता, क्या मुझे एग्जीक्यूट करने में फोर्स किया जा सकता है कोर्ट, क्या जज बोल सकते हैं मुझे अमित का एग्जीक्यूट करके, कार्तिक चाहता है कि एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्यों, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया भाई, पेंटर लोग तोड़ मैन, ओके 80 है और कार्तिक है, ओके किसने किसके ऊपर बंदूक रखी, 80 ने कार्तिक के ऊपर बंदूक रखी, बोला भाई ओके क्या कर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, ओके। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था, कार के लिए था, आत्मा क्लियर, अरे हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये है, ओके जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया कार्तिक का, कोर्शन के थ्रू हुआ, इसका मतलब फ्री कंसेंट था या नहीं था, हाँ या ना, पक्का फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री कंसेंट नहीं था। अब मैंने क्या बोला, क्या समझे आपको, अगर किसी का फ्री कंसेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, मेरा क्वेश्चन है वॉइडेबल किसके ऊपर, वॉइडेबल किसके नाम से, वॉइडेबल कौन वॉइडेबल कर सकता है इसको, उम्मीद कर सकते क्या, समझा ये पॉइंट, यानी ऑप्शन किसके पास, इसका मतलब कार्तिक उसको एग्जीक्यूट करवा भी सकता है, वॉइड भी कर सकता है, इतना पॉइंट क्लियर। तो अब मैं बोल रहा हूं, अब 80 मना कर रहा है, बोलते नहीं करना ये फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, सुनो 80 मना कर रहा है, जिसने कोर्शन से यह हाल लिया था, और जज साहब किसके फेवर में ऑर्डर देंगे, मेरे या कार्तिक है, यानी मैं मना कर रहा हूं, कार्तिक ऑर्डर करने का है, पक्का, क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट बोथ द ऑप्शन में होता है, समझा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी जिसका कंसेंट फ्री में, फ्री मतलब फ्री मतलब फ्री नहीं, फ्री कंसेंट नहीं लिया, भारत में लिया, समझा मालिक। आंसर दो फटाफट, अपन क्लोज करते हैं, पहला आंसर क्लोज हो गया, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म आंसर, ओके 5 पॉइंट, पहला पॉइंट। अब दूसरा मेरा बेटा यार, तुम भूल जाते हो यार, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, याद आएगा मेरा बेटा, याद आएगा, चलो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, फ्री कंसेंट,
Okay, competency to contract. Lawful consideration, lawful object and should not be expressly void. ये 5 चीजें रही, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज, लेकिन एक चीज भूल गए, एग्रीमेंट। स्टार्टिंग का लाइन, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के होगा क्या, एग्रीमेंट हुआ मतलब नहीं, एग्रीमेंट हुआ तो प्रॉमिस, प्रॉमिस हुआ तो दो चीज, ऑफर एंड एक्सेप्ट। तो मेरे को बताओ व्हाट आर द 6 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आया? व्हाट आर द 6 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो याद रहना चाहिए भाई, पहला एग्रीमेंट, जिसका मतलब देखो एक चीज मैं और ला रहा हूं, ओके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके अपन हेड पॉइंट लिखेंगे और इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो अपने पास है ना सिलेबस में 2 तरह के आंसर है, एक होता है हेड पॉइंट मसाला और एक होता है स्टेटमेंट वाले आंसर। कौन सा आंसर? स्टेटमेंट, जिसका कोई हेड पॉइंट नहीं होता है। स्टेटमेंट है अपने को अलग होता है और उसमें से कुछ कीवर्ड याद रख के आंसर रिवाइज करेंगे। तो जब मैं हेड पॉइंट बोल रहा हूं और मसाला बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उसका कुछ हेड पॉइंट होगा जो रटना होगा और इसके अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा जिसके कीवर्ड अपन याद रखेंगे। तो अब ये वाला आंसर कैसा है, हेड पॉइंट एंड मसाला। हेड पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट। मसाले के अंदर क्या लिखेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट होना चाहिए तब जाके एग्रीमेंट होगा। एवरी क्लियर? तो 6 एसेंशियल बता, खत्म कर आंसर फटाफट। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, भूल मत, ओके लॉफुल कंसीडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली ओके एक्सप्रेस एज वाइड। जो मैंने बताया इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेस एज वाइड में फर्क क्या है? ऐसा हो सकता है लॉफुल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो बाद में अनलॉफुल हो जाए, लेकिन ये वाला डे 1 से अनलॉफुल है, डे 1 से अनलॉफुल है। भारत माता की जय, झेपा के मालिक एवरीबॉडी। ठीक है, ये कौन से सेक्शन से पढ़ा आपने? 2 मिनट दिया, 2 मिनट में क्लोज करता हूं, 2 मिनट दिया मेरे को। सेक्शन 10 तक क्लियर है, लेकिन एक चीज याद रखना, सेक्शन 10 जो आपको बताता है ये 6 पॉइंट तो फाइनल आंसर है। अगर मैंने आपको बोला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 6 पॉइंट आंसर ओवर, डन एंड डस्टेड, बस खत्म है, ओके दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा अपनी आईसीआई सजेशन देती है, अपनी आईसीआई ज्ञान देगी ना भाई अपने को। ओके आईसीआई बोलती है तुमने सेक्शन 10 तो अच्छे से रीड कर लिया, सेक्शन 10 के हिसाब से तुमने बोल दिया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 6 चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें जो सेक्शन ने नहीं बताई है, तो वो चीजें आप समझ लीजिए, जो कि 5 का आंसर है। मेरा पहला पॉइंट, अमित अगर तू गाड़ी खरीदेगा क्या, कितने लगेगा? अमित अगर नहीं बोल रहा तो कितने लगेगा? अगर 2 लाख में, अच्छा मैं 2 लाख में खरीदूंगा, ओके मैंने खरीद ली, मैंने पैसे दिए, अपने पॉकेट में रखे, चुना बना हो गया। ओके क्या एक पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो कितनी पार्टी होनी चाहिए? खत्म स्टोरी। पहला पॉइंट याद रखो। ओके ये सेक्शन 10 नहीं बोल रहा है, तो सेक्शन 10 को पढ़ लिया, अपनी इंस्टीट्यूट बोल रही है, ये तो सेक्शन 10 करके समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ चीजें जो आपको जानकारी ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट ये बोलते हैं कितने लोग? 2 लोग। दूसरे लोग बोलते हैं भाई सोशल एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसमें कोई इंटेंशन नहीं है लीगल। ओके समझ आ रहे? अच्छा एग्रीमेंट रिटर्न या ऑर्डर, सोच समझिए बताओ, दोनों चलेगा ना मालिक? मैंने बताया था दोनों चलेगा, रिटर्न ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, याद रखना। लेकिन बेस्ट कौन था? रिटर्न है, क्योंकि एविडेंस रहेगा, लेकिन हर जगह रिटर्न हो नहीं सकता। लेकिन कुछ कुछ केसेस है जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट ही कोर्ट में लेके जा सकते हो। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, हमें बताओ ओके ये इंश्योरेंस वाली कंपनी क्या बोलेगी, तो बिंदास मेरे जबान पे बोलो दुआ केसरी, ऐसा होगा क्या? नहीं मेरे को बताओ, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा या ओरल होगा? तो कुछ कुछ केसेस में रिटर्न ही चाहिए, तो रिटर्न ही चाहिए, उसमें ओरल नहीं चलेगा। तो ये किसने बोला? सेक्शन 10 में नहीं बोला है, आईसीए ने। और एक छोटा पॉइंट बोलता है, कभी भी याद रखना एग्रीमेंट कोई भी चीज के लिए हो जो कि सर्टेन हो, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोला मैंने वर्ड? सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं आपको बोलता हूं आप मुझे 20,000 दो, आपका घर जिधर हो गांव में, उस गांव की जमीन में सोना निकाल के दूंगा। सर कैसे? जादू। ओके जादू है मेरे पास। ओके ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या?
ओके, डोंट टेल मी इधर से कोई पॉइंट है, क्योंकि जादू ये सब अगर आप बोलोगे सर लॉफुल ऑब्जेक्ट किधर है, लॉफुल ऑब्जेक्ट ये अनलॉफुल है किधर लिखा है जादू? अगर वैसा होता तो जादू होते ही नहीं थे, अनलॉफुल तो नहीं है। पॉइंट ये है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के सवाल नहीं उठते रे। तो मैं तुम्हारे लिए जादू से ट्रेजर ढूंढ के लाऊंगा। इज दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अगर सेक्शन 10 पढ़े तो वैलिड है, क्यों सेक्शन 10 की पांचों चीजें कंप्लीट हो रही है। मैं आपको बता, जादू इज नॉट एक्सक्लूसिव, कोई लॉ में लिखा नहीं है, ये जनरल सेंस में लेंगे तो ये परफॉर्म करना पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी है या नहीं है? नहीं है। आप बोलोगे हो सकता है ना सर, ये जादू से धन नहीं आएगा, धन होगा तो आएगा। तो मुझे समझा, जादू से धन नहीं है। तू समझेगा इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है लॉ का? लॉ बोल रहा है कि तुम मैजिक से क्या बोलते धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसा, पैसा नहीं है, वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ। ओके, तुम जादू से वेल्थ नहीं ला सकते, वेल्थ होगा तुम निकाल सकते हो। तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, मैं खुद के वेल्थ निकाल के देता तुमको, जो वेल्थ अंदर गना हुआ है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इनवैलिड? वैलिड। क्या है सवाल? सुनो रे मेरा, मैं क्या बोला तुमको? मैं खुद के धन जो अंदर गना हुआ है, आपके दादाजी परदादाजी उन्होंने किसी ने डाला है, मैं निकाल के देता तो जो डाला हुआ है अंदर ही, लेकिन बहुत खोदना पड़ेगा। मैं खोद सकता हूं, खोदने में टेक्निक भारत में सही है। वैलिड या इनवैलिड? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जादू से तुम्हारे जमीन में धन लाके देता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तुमने समझे? नहीं समझा। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें गड़ा हुआ धन निकल के दे दूंगा, क्यों? पॉसिबल है ना पॉसिबिलिटी, जीता मालिक। लेकिन मैं बोल रहा हूं जादू से धन लेके आऊंगा। यार ये तुम फिर तो इसके लिए तुम मार्स के ग्रह पे जा रहे, कोई दूसरे ग्रह पे तेरे को मिलेगा जिधर वो जादू था जो धूप से चार्ज होता था। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। तो आपको आज के लेक्चर के आउटकम क्या निकालोगे? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेनी? 6। लेकिन ऐसा नहीं क्या बोला? ये 6 किसने बोले? सेक्शन 10 में। लेकिन ऐसा क्या बोलता है? ये 6 पॉइंट से खाली पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग और 4 पॉइंट 5 पॉइंट उसमें घुसेड़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट था 2 पार्टी, दूसरा पॉइंट था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, सोशल एग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। तीसरा सिनेरियो है ओके तेरे लीगल फॉर्मेलिटीज यानी रिटन हो, ओरल हो। चौथा पॉइंट ओके जो भी ऑब्जेक्ट हो वो सर्टेन हो और फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ओके समझ में आया मालिक? ये 5 चीजें, ये अपना पहला सेट है। और मैं आपको बता दूं यही आगे की यूनिट्स में डिस्कशन है, यानी आगे की यूनिट्स किसके ऊपर है? ये 5 चीजों पे, इसलिए तो 5 यूनिट आ गया। तो आपको अगले यूनिट में क्या पढ़ना है? कंसेंट। इसमें और क्या पढ़ना है? और एक यूनिट में कंसीडरेशंस, समझ में आया? फिर और किसमें क्या पढ़ोगे? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जी बड़ा मालिक, बस यही तो है। और फिर लास्ट में जाके क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा अभी वो करे, जो भी रहेगा। भारत में लगी है। सी यू, कल मैं नहीं मिल रहा हूँ, अपन मिलेंगे वापस मंडे। टेक केयर, एंजॉय, हasta la vista। पक्का समझा क्या पॉइंट? एवरीबॉडी मंडे अपन ये करेंगे, सबसे पहले आगे इसको कंटेंट को लिख लेंगे, तो अपन लिखने का करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे मालिक। टेक केयर, सी यू। गुड मॉर्निंग मालिक। अरे गुड मॉर्निंग रे, अभी तो सच्ची का गुड मॉर्निंग हो गया आज। अरे माँ कसम, रोज अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा था, आज तो अभी अपन सच्ची का गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अरे सच्ची का गुड मॉर्निंग। अरे हाँ क्या? यस सर, सच्ची का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक अपन ने कहानी जहां पर छोड़ी थी ओके उसको एक बार देख लेते हैं, एक बार अपन अपडेट कर लेते हैं अपन ने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले अपन ने बात की है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 की, जिसमें अपन ने पढ़ा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके साथ किया था बेसिक्स, जिसके अंदर अपन ने डेफिनेशन कवर की है। डेफिनेशन के इसमें अपन ने 3 डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा, अच्छे से मतलब जो टेक्निकली मुझे जितना चाहिए उतना अपन ने अच्छे से समझा। पहला पॉइंट अपन ने समझा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अपन ने बोला एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने समझा दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एन एग्रीमेंट। फिर अपन ने एग्रीमेंट को डिस्कस किया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस ओके फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नथिंग बट एग्रीमेंट ओके, बट एग्रीमेंट इज नॉट इटसेल्फ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाना
पड़ेगा। फिर अपन ने सवाल पढ़ा प्रॉमिस मतलब क्या, तो अपन ने डिस्कस क्या किया, प्रॉमिस मतलब क्या मालिक, प्रॉमिस मतलब क्या, व्हेन अ पर्सन गिव्स हिज एसेंट टू द प्रपोजल, ओके, जो प्रपोजल और एसेंट है ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्रॉमिस। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, यानी और प्रपोजल और एसेंट को अपन ने और एक वर्ड क्या दिया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड, एवरीबॉडी क्लियर, ओके। अब यहां पर थोड़ा सा अपन आगे गए और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक सेक्शन का रेफरेंस दिया था, कौन से सेक्शन का रेफरेंस था बेटा, सेक्शन 10, ओके, मैंने आपको बताया था, ओके। देखिए थोड़ा सा एक ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सारे सेक्शन एकदम सीक्वेंशियली कवर नहीं किए गए, ओके। जब कंपनीज एक्ट जाते हैं या कोई दूसरा एक्ट जाता है जहां पर सीक्वेंशियली कवर होता है तो उधर सीक्वेंशियली कवर होता है, यहां पर सीक्वेंशियली कवर नहीं हुआ है। सर आपका कहना होगा सर सेकंड पढ़ लिया अपन ने, सेकंड की डेफिनेशन आप बता रहे हो, थर्ड जाना चाहिए, फोर्थ जाना चाहिए, फिफ्थ जाना चाहिए। अगर अपन इस सीक्वेंस से जाएंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिंदगी में खत्म नहीं होएगा, तो इसका सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे सारे सेक्शन स्टार्ट टू एंड रटा दूंगा, बात खत्म, अपने को लास्ट में, लेकिन वो अपने को बीच बीच में प्लॉट करना होगा तो जाके अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, ओके। फिर अपन ने चालू किया एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर क्या था बेटा, सेक्शन 10। सेक्शन 10 की कहानी क्या बोला था, मेरे को बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है, अगर आपको याद होगा अपन ने कुछ कंटेंट इस तरह से लिखा था, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी एग्रीमेंट, ओके, यानी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अगर डेफिनेशन याद है, याद आ रहा है क्या वर्ड, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यानी सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे अगर ये इसके अंदर कितनी चीजें हो, पांच चीजें। पहली चीज क्या है, फ्री कंसेंट, दूसरा कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड पांचवा नॉट स्पेशली डिफाइंड एज वॉइड और एक्सप्रेसली डिफाइंड एज वॉइड। मैंने आपको बताया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एब इनिशियो, पहले से जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उसी दिन से वो वॉइड, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन वॉइड नहीं बना, ये कभी वॉइड हुआ, स्टार्टिंग से, दैट इज कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, एबी एब इनिशियो, INTIO इनिशियो, INITIO इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। मैंने आपको और एक शब्द समझाया था इफ यू रिमेंबर ऑन फ्राइडे, एक और एक कॉन्सेप्ट था दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, मैं वॉइडेबल बोल रहा हूं, वॉइडेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, एक है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला वॉइड है, वॉइड मतलब ओके एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, यानी अगर एग्जीक्यूट करवाना है कोर्ट में गए तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जज साहब क्या बोलेंगे, वॉइड वॉइड वॉइड, कहानी खत्म, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते मालिक, भारत माता की जय। गया तो दूसरा सवाल मेरा आया, ओके, मैं बोल रहा हूं वॉइडेबल, आपको कुछ ऐसे एग्जांपल याद आ रहा है वॉइडेबल का जो मैंने दिया था, ओके, याद है, याद, मैंने बंदूक रखी थी इसके ऊपर, ओके, तो फिर कार्तिक क्या बोला, कार्तिक ना, कार्तिक क्या बोला था, ओके, कार्तिक बोला क्या वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे था, क्यों, क्योंकि फ्री कंसेंट था या नहीं था, नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना गया, यानी अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कार्तिक, कार्तिक मतलब जिसके बिहाफ पे अपन ने फ्री कंसेंट नहीं लिया है वो उसके बिहाफ पे वॉइडेबल है भारी। अरे मालिक, तो आप मेरे को थोड़ा थॉट प्रोसेस लगा के दिमाग लगाओ, यानी इसका मतलब एग्जांपल, मेरे कार बेचनी, इसको कार बेचनी थी, मैं पैसे देने वाला था, याद है मालिक। अब क्वेश्चन ये है, कार कंपलसरी बेचनी पड़ेगी क्या, हाँ कंपलसरी बेचनी पड़ेगी क्या, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या कंपलसरी बेचनी पड़ेगी, क्यों, कार किसकी, कार्तिक की, ओके, पैसे कौन देने वाला, मैं, ओके, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये फ्री कंसेंट था या नहीं था, नहीं था। अब फ्री कंसेंट नहीं है, अगर आपको स्क्रीन पे ध्यान नहीं रहा है, फ्री कंसेंट नहीं है, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगाओ, मैंने बोला फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे या वॉइडेबल होंगे, ओके, ठीक है, चलो एक दो तीन पॉइंट वापस रिकॉल करवाता हूं। सबसे पहला, ओके, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्टिंग से है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर विच कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड, उसको नाम क्या दिया मैंने, वॉइड एब इनिशियो, क्या बोला, झेपा। और मैंने आपको यह बताया अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग का नहीं है, स्टार्टिंग में अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट
नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है और बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी मैं अदर वे राउंड, स्टार्टिंग में अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वॉइड ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लॉफुल था और उसके बाद लेटर ऑन वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल बन गया, फिर वॉइडेबल है। मैंने आपको एक ड्रग्स का एग्जांपल दिया था, याद है? नहीं याद है? ठीक है, चलो मैं वापस बोल रहा हूं। मेरे को बताओ, मर्डर करना, मर्डर करना वॉइड एब इनिशियो है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है भाई। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग से बैंड है। भारत माता की जय। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं। मैं एक फार्मा कंपनी हूं, फार्मा कंपनी मतलब, फार्मा कंपनी मतलब मेडिसिन, एवरीबॉडी। तो आप मेरे को बताओ, मैंने एक ड्रग्स बेचे, मैं वापस बोल रहा हूं, ड्रग्स का उपयोग वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसको अच्छे से समझेगा, कोई भी उसका इंटरप्रिटेशन इस पे नहीं लेने का। ओके, तो ड्रग्स मतलब एक मेडिसिन बेची। क्या वो मेडिसिन वैलिड थी पहले? यस। ओके, लेटर ऑन, लेटर यानी अब मेरे को बताओ, ओके एग्जांपल बोल रहा हूं, 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये मैंने बेचे गुड्स, मैंने ये ड्रग्स बेचे। ओके, वैलिड है, लॉफुल है। ओके, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 1 अप्रैल से ये ड्रग्स बैंड है। तो अब मेरे को बताओ, ओके ये 1 अप्रैल से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे मालिक। रीजन सिंपल है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो नहीं था, जो ऑब्जेक्ट पहले लॉफुल था, जो ऑब्जेक्ट पहले अब क्या बन गया? समझ में? समझा? ओके, तो पहले से अगर डे 1 से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वॉइड एब इनिशियो। जेपा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझा है? पहले लॉफुल ऑब्जेक्ट थे, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कान खुले, क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ क्या माना जाएगा ये? वॉइड। पर किसके, कौन से दिन से? ओके, इस स्क्रीन के एग्जांपल से बताओ, 1 अप्रैल से या 1 जन से ही? पक्का एवरीबॉडी? तो मेरा सवाल है, इतने दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, नहीं वैलिड या वॉइड? जो मैंने हाईलाइट किया वर्ड, वैलिड या वॉइड? पक्का? क्योंकि तब तो ड्रग्स बेच सकते थे, यानी तब अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्जीक्यूट हुआ रहेगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ रहेगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, यानी अगर बाई चांस, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 1 फरवरी को कंपनी ने कुछ मेडिसिन बेची, वही ड्रग्स वो बेचे 1 फेब को, 1 फेब महीना मालूम है ना? ठीक है, हाँ नहीं मालूम होना चाहिए। ओके, 1 फेब को ओके अपन ने मेडिसिन बेची। ओके, और पेमेंट बाकी था। मैंने मेडिसिन किसको बेची? कार्तिक को। पेमेंट अभी तक बाकी है। 1 अप्रैल को वो मेडिसिन बैंड हो गई। अब कार्तिक 1 अप्रैल को बोलता है मैं मेडिसिन के पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों? कार्तिक क्या ग्राउंड क्या यूज कर रहा है? ये बोल रहा है वाइड हो गया। तो अब मेरे को बताओ क्या करना चाहिए? 1 फेब का ट्रांजैक्शन था, 1 फेब का ट्रांजैक्शन था। मैं पैसे रिकवर कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट के या नहीं? पक्का? क्योंकि 1 अप्रैल को नहीं बात करेंगे, 1 फेब को ये कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ये पूरा डिटेल में आगे के यूनिट में पढ़ेंगे, पर अभी मेरे को क्योंकि एसेंशियल समझाना है तो आपको एटलीस्ट ये मिक्स मैच नहीं होना चाहिए भाई। जब मैं आपको बोलूं वाइड एब इनिशियो, मतलब जिस दिन आपने एंटर किया ओके उसी दिन से। समझ में आया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वाइड एब इनिशियो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, मैं इसको बोल रहा हूं भाई तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, चोरी कर उस घर में, वाइड एब इनिशियो। ओके, यानी अरे भाई लॉफुल ऑब्जेक्ट डे 1 से अगर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गए? लीगल या इलीगल? और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, समझ में आया? ओके, अब मैं क्या बोला, दूसरा एग्जांपल क्या समझा आपको? कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? लॉफुल थे। नहीं झेपा कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी तो अचानक कुछ हो गया, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया? भारत माता की। समझ में आया एवरीबॉडी? तो अब मेरे को बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब से होगा? स्टार्टिंग से या जिस दिन वो अनलॉफुल हो उस दिन से? समझ में आया? तो उसके पहले के अगर कुछ ट्रांजैक्शन है, क्या वो कोर्ट में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? एग्जीक्यूट मतलब
परफॉर्म। मैं कोर्ट में जाके जज साहब को बोल सकता हूं इसको बोलो पैसे देने के लिए, हाँ या ना। मैंने 5 अप्रैल को उसको वो ड्रग्स बेचे, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मैं कोर्ट में गया, क्या कोर्ट इसको पैसे देने के लिए मजबूर कर सकती है? पक्का? क्यों? उसी दिन तो वाइड एब इनिशियो ही होगा ना। झेपा, मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा, पर लॉजिक समझ में आया? एवरीबॉडी ऑनलाइन पढ़ रहे लोग समझ झेपा गया? होपफुली झेपा, ऑनलाइन वाले इधर है ऐसा, वाह 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 वाह, तोड़ 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 तोड़, होपफुली समझ में आया होगा। आपके कष्ट दीजिए, हाथों को कष्ट दीजिए और एटलीस्ट बताइए तो आप मेरे को समझेगा। ओके सर, क्या यस यस सर नहीं भी लिखा तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, मालूम है जूम पे एक ऐसा फीचर भी है। छेपा मालिक, ठीक है मालिक, तोड़ मालिक। अब अगला सवाल, तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं, सुनो। मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट और एक समझाया है, और याद रखना टेक्निकली मैं 2 सवाल खत्म करूंगा एक साथ में, टेक्निकली, पर वो अच्छे से समझे तो। तीसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया? पहला क्या ना समझा आपके दिमाग में? वॉइड एब इनिशियो, डे 1 से वॉइड है। दूसरा क्या समझा? वॉइडेबल नहीं है, इसको वॉइडेबल बोला मैंने, वॉइडेबल नहीं बोला मैंने इसको क्या बोला? पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हुआ। तो अगर मैंने बोला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हो सकता है वो पहले ओके लॉफुल थे, बाद में वॉइड, ओके अनलॉफुल हुए, तो इसका मतलब वॉइड हुआ। समझ में आया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, तो जैसे ही मैं शब्द वॉइड यूज कर रहा हूं, क्या इसका इंटरप्रिटेशन वॉइड एब इनिशियो जाएगा? नहीं। पक्का? मैंने बोला वॉइड है, इसका मतलब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए डे 1 से वॉइड है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? पहले लॉफुल है, बाद में वॉइड। और मैं बोलूंगा वॉइड एब इनिशियो, पहले दिन से। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एब इनिशियो, यानी पहले दिन से वॉइड है। पक्का? क्लियर? ठीक है। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो एकदम अच्छे से। मैं बोल रहा हूं वॉइडेबल। क्या बोला मैंने? वॉइडेबल। मैं बोल रहा हूं ये सब डिटेल अपने अगले यूनिट्स में, तो आप एक एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल अपन कब देखेंगे? अगले यूनिट में। अभी अपन एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट झेप जाओ, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कंफ्यूजिंग करना मेरा काम है, लेकिन वो आज किधर? अरे भाई अपने पास महीना 2 महीना पड़ा है ना भाई, मेरा बर्थडे आने वाला है यार, तो बर्थडे के दिन तो माहौल करूंगा मैं, उस दिन पूरा कंफ्यूजन करूंगा। नहीं बर्थडे तो अपन छोड़ते नहीं भाई, अपना बर्थडे मतलब बर्थडे ना भाई। 19 जून, 19 जून, हाँ बर्थडे भाई, बर्थडे तो अपन थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तुमको करना तो करो, तुम्हारा नहीं तो मेरे को मालूम नहीं, मेरा तो करना चाहिए। अरे भाई बहुत, अरे भाई तुमको मालूम है पूरे साल में सबसे बेस्ट दिन भगवान ने कौन सा था मालूम है? 19 जून। क्या हंस रहे हो तुम? अरे धरती पे भेजा भाई बहुत, अरे तुमको मालूम नहीं है, ऐसे भगवान से भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, फिर भगवान रेक्टिफाई करता है। सर कैसे रेक्टिफिकेशन है? किसी को मालूम है 19 जून को और किसका बर्थडे है? राहुल गांधी। तो मैं कुछ कमेंट नहीं किया, मैं खाली बोला। तो 19 जून नो भी बर्थडे है भाई, अपन बर्थडे है, वो मेरे से पहले आया है, अपन बाद में आया। तो मतलब मैंने आपको मतलब लॉजिक समझाया, गलती हुई फिर बाद में रेक्टिफाई। नहीं मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन एनी पॉलिटिकल एजेंडा, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है भाई, ना मेरे को मतलब इंटरेस्ट नहीं। अपन जिधर पॉलिटिकल पॉइंट्स डिस्कशन में है उधर अलग है, पर मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके देख, एक भाई राहुल गांधी, देखो आप मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा वो व्हाट ही इज डूइंग इन कांग्रेस एंड वो डिस्कशन में कर ही रहे हो, लेकिन डू यू थिंक उसको उसकी इच्छा थी उनकी, मतलब वो पूरे राहुल भाई की इच्छा थी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना, पॉलिटिक्स में आना? नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करना। उनका इंटरेस्ट ये एरिया में था नहीं, लेकिन घुसना पड़ा आज उसी एरिया में जिसमें उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है, बस उस वे से रेक्टिफाई बोल रहा हूँ। अपन वो एरिया में जिसमें अपना इंटरेस्ट है, तो अपनी इच्छा से काम करना, ऐसा ऐसे सिनेरियो को ब्लॉक लग रहा है। ठीक है, बाकी जिसने जो इंटरप्रिटेशन किया वो भी सही है, बट नेवरदलेस अब सवाल ये है, मैं समझा रहा हूं वॉइडेबल। जब मैं वॉइडेबल बोल रहा हूं ना, वॉइडेबल का मतलब अपने दिमाग में रखना है किसी की तो इच्छा पे, आइदर ऑफ पार्टी की इच्छा पे। क्या बोला? आइदर ऑफ पार्टी की इच्छा पे कॉन्ट्रैक्ट वो मना कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कर सकता है बेटा? दैट इज वॉइड। वो क्या कर सकता है? वॉइड। भारत माता की जय। झेपा मालिक। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना करो। ये कब होता है ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ये हर टाइम नहीं हो सकता।
ये इसके लिए अभी के लिए एग्जांपल इतना ही याद रखो, ये डेफिनेशन क्योंकि अपना इतना ही डेफिनेशन खत्म हुआ है, अभी के इसमें इतना ही एग्जांपल याद रखो। अगर फ्री कंसेंट नहीं लिया, क्या बोला मैंने, तो मेरे को बताओ, अगर फ्री कंसेंट नहीं लिया, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग, ओके, मेरे को बताओ क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में तो फिट ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर लॉ ने एक नजरिया देखा, लॉ ने बोला अभी कंसेंट तो दे दिया, भले ही फ्री नहीं है, ओके। अब जिसका फ्री कंसेंट नहीं है ना, लेट डू वन थिंग, उसके ऑप्शन पे डिसाइड करने देते हैं कि उसको क्या करना है। किसके ऑप्शन पे? जिसका फ्री, बहुत अच्छे से याद रखना, ओके, और ये आगे याद रखना, फ्री कंसेंट नहीं है, ओके। मेरा क्वेश्चन है माइनर, माइनर, माइनर याद है? माइनर क्या माना जाता है एनीवे? एनी आइडिया कौन सा एज ऑफ माइनर होता है? 18 के नीचे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डेफिनेशन में 18 के नीचे वाला ही कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। 18 या उसके नीचे है, 18 के नीचे है तो कौन माना जाएगा? माइनर। अब मेरे को बताओ, माइनर के साथ एंटर किया, माइनर के साथ एंटर किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा या वाइडेबल है? थोड़ा थॉट में लगाइए। अच्छा पहले वापस बताइए, वाइडेबल क्या बोला मैंने? वाइडेबल का मतलब क्या समझाया मैंने? फ्री कंसेंट छोड़ दीजिए, वाइडेबल का मतलब क्या समझाया? फ्री कंसेंट इज नॉट वाइडेबल। क्या मजाक कर रहे हो? वाइडेबल मतलब क्या? दोनों पार्टी में से एक की इच्छा हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? वाइडेबल मतलब भाई 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 व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइडेबल? either of the party will have a option to void, cancel the contract. either of the party में कौन सी पार्टी? depends on question. will have a option to, ये भारत माता के जेपा क्या? तो अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगाओ। अब मैं आपको ये पहले ये एग्जांपल क्लोज कर लो, ओके। कार्तिक के ऊपर बंदूक रखी मैंने और मैंने उससे साइन करवाया, समझ करो क्या था? उसके पास एक कार थी, एकदम भारी कार। मैंने बोला कार मेरे को दे और 10 लाख ले ले। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यस, क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्टेंस, ओके, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, आइदर ऑफ इट, जेपा मालिक, ओके। पर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? इसमें से क्या मिसिंग है? एवरीबडी, ओके। अब मैंने क्या बोला? अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अगर सेक्शन 10 कंप्लायंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होता। एग्जीक्यूट मतलब परफॉर्म ही नहीं होगा। यानी हम कोर्ट में गए, मैं या ये, कोर्ट बोलेगा चल निकल, मंकी डोंकी गेट आउट, यही बोलेगा एवरीबडी। बट यहां पर मैं टेक्निकली क्या बता रहा हूं, लॉ ने एक नजरिया देखा इसमें। लॉ ने बोला कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो चुका है, लेकिन फ्री कंसेंट किसका? दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है, एक का ही पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है ना। तो लेट डू वन थिंग, हम लॉ में एक ऐसा प्रोविजन डाल देते हैं, उस पार्टी का जिसका फ्री कंसेंट नहीं है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करना है या कैंसिल करना है। झेपा मालिक? यानी अब मेरे को बताओ, ओके, हम कोर्ट में गए, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, हमारा प्रपोजल था, प्रॉमिस था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस हुआ, हम गए कोर्ट में गए, इसका फ्री कंसेंट नहीं था। अब मेरे को बताओ कोर्ट में क्या डिसाइड होगा? कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड और नॉट टू बी परफॉर्म्ड? नॉट टू बी परफॉर्म्ड क्यों? फ्री कंसेंट नहीं है। क्योंकि सेक्शन की रीडिंग करके तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला? सेक्शन ने प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइजो याद है? कंडीशंस। तो प्रोवाइजो मिलेगा कि अगर ये फ्री कंसेंट नहीं है तो जिसका फ्री कंसेंट नहीं है उसके ऑप्शन पे हम डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी इधर इधर इधर, एक मिनट इधर, ये साइड, ओके। अपन कार्तिक को लेके आते हैं। कार्तिक बंदा आ गया, ओके। कार्तिक दिख रहा है फ्रेम में? थोड़ा नजदीक, पीछे, एक मिनट पीछे, थोड़ा तेरे को नीचे दिखा, हाँ दिख रहा है, कार्तिक दिख रहा है, थोड़ा तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर का कैमरा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा तेरे को दिखे, हाँ दिखा, कार्तिक है, ये कार्तिक है, ठीक है। अब इसको मैंने बोला कार बेचता कि नहीं? क्या बोला? ये नहीं बेचता, मारा और दो, क्या करेगा? माँ कसम ये मारना नहीं, भाई 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 भाई, ये तू मेरे को गला पकड़। तो अब मेरे को बताओ, ओके, हम दोनों के केस में फ्री कंसेंट किसका नहीं है? एवरीबॉडी एग्री? पक्का? इधर से क्लोज करूं? ठीक है, ओके। इधर आ जाओ जज साहब, इधर आ जाओ, एक जज इसको बना देते हैं अभी के लिए। अपने दूसरे जज साहब है, अपन लेके आएंगे, वो हाई कोर्ट है। जज साहब इधर खड़े रह जाओ, इधर उल्टे खड़े रहना इधर, थोड़ा नजर इधर आ जा, तू भी आ जा, कार्तिक आगे आ जा, रुक एक मिनट, कार्तिक भी इधर आ, मेरे को बीच में दिखने दे, हाँ थोड़ा नजदीक आ कार्तिक, हाँ
ओके ये कार्तिक है, इसका फ्री कंसेंट लिया गया, नहीं लिया, अब कार कौन बेचेगा मुझे? कार्तिक, पक्का एग्री? ठीक है, मैंने बोला मेरे को कार बेच, ये बोला नहीं बेचता, मैंने मारा वारा, ओके, फिर डर के मारे इसने हाँ बोल दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ? ठीक है, हम गए जज साहब के पास, जज साहब हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे परफॉर्म करवाना है, मुझे अमित तातेड़ को, किसको परफॉर्म करवाना है? अमित तातेड़ को परफॉर्म करवाना है, समझ में आ रहा है? ओके, अब जज साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या देयर वाज ए ऑफर? आंसर इज यस। क्या देयर वाज ए एक्सेप्टेंस? आंसर इज यस। बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। जज साहब ने 5 सवाल पूछे। कौन से 5 सवाल? सबसे पहला फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट को बाद में रखो, पहले दूसरे 4 सवाल पूछ लो। सबसे पहला, क्या पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? यस। दूसरा, लॉफुल ऑब्जेक्ट है? यस, मर्डर थोड़ा ना करवा रहा हो। तीसरा सिनारियो, लॉफुल कंसिडरेशन है, दे रहा ना पैसे, तीसरा पॉइंट, और लॉफुल कंसिडरेशन दोनों के लिए होता है। हाँ, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? कार, ओके, पैसे पैसे मिल रहे तेरे को, मेरे को कार मिल रही है, बात खत्म। चौथा पॉइंट, क्या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट सही है। अब 5वां पॉइंट, क्या ये फ्री कंसेंट है? तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसने बोला? जज साहब ने, सेक्शन 10 को यूज करके। समझ में आया? लेकिन जज साहब बोले सेक्शन 10 का एक प्रोवाइजो है, सेक्शन 10 के साथ प्रोवाइजो है, अगर फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है, क्या बोला मैंने? सबको दिख रहा है? मैं माई दिखना चाहिए। फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है, तो जज साहब ने क्या बोला? जिसका फ्री कंसेंट नहीं लिया है उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे वॉइड करना है या एग्जीक्यूट करना है। क्या बोला मैंने शब्द? वॉइड करना है या एग्जीक्यूट करना है। तो जज साहब, आपका नाम? वेदांत। वेदांत अभी किसको पूछेगा? क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट उसका नहीं है। कार्तिक को क्या पूछेगा? वो कार बेचनी है या नहीं। अब कार्तिक 2 सवाल देगा। पहला आंसर, दो आंसर दे सकता है। पहला आंसर, पहला वो बेचना चाहता है, ओके, समझ में आया? और दूसरा, मेरे को बताओ, पहला बेचना चाहता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा? हाँ या ना? मैं परमिशन कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूं। और दूसरा, ये नहीं बेचना चाहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा? पक्का? ओके, अब समझने को चलो, मैं दोनों के लिए परमिशन कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूं। सारी आत्मा मेरे साथ, सारे साउल मेरे साथ। कार्तिक बोलता है मेरे को कार बेचनी है। कार्तिक क्या बोल रहा है? कार मेरे को नहीं खरीदनी, मेरे को पहले खरीदनी थी, अभी नहीं खरीदनी। बाद में मालूम पड़ा कार के अंदर तो सब पार्ट्स नकली है। अब मेरे को बताओ जज साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे? मेरे को कार खरीदनी पड़ेगी या मैं कैंसिल हो सकती है? एवरीबॉडी, हाँ, खरीदनी पड़ेगी। वॉइडेबल है ना? मेरे बेसिस पे वॉइडेबल, किसके बेसिस पे वॉइडेबल है? झेपा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं मेरे को खरीदनी नहीं है, पर मेरे को खरीदनी अगर कार्तिक आ बोला, यानी कौन सी पार्टी का ये सुन रहा है बे? मेरा सुन रहा है क्या? अबे खतरनाक जज बे, अबे दोनों का सुनना चाहिए ना, लेकिन सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि लॉ ने इनको, वेदांत को यही कॉन्सेप्ट समझाया है। लॉ ने वेदांत को बोला है जब भी सुनवाई करे और अगर फ्री कंसेंट का प्रॉब्लम आए, उस पार्टी का सुन जिसका फ्री कंसेंट नहीं लिया। भारत माता की जय। जेपा, ठीक है। अभी दूसरा परमिशन कॉम्बिनेशन, इसको कार नहीं बेचनी है, ये बोल रहा है नहीं बेचने का, मैं बोल रहा हूं मेरे को खरीदना ही अभी। जज साहब खरीदने का है कार। क्या जज साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और एग्जीक्यूट, पक्का? और पहले केस में समझ में आया एवरीबॉडी? थैंक यू जज साहब, थैंक यू। ओके, उसी के फेवर में पास किया। क्या थैंक्स बोल रहा हूं मैं, लेकिन नेवरदलेस जोक्स अपार्ट, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा मालिक? तो वॉइडेबल मतलब पहले वैलिड था, वाइड था, ऐसा मत लिखो। वॉइडेबल, मां कसम मार डालो मेरे को मार डालो। जहर दो, जहर। सूर्यवंशम की खीर पीनी है मुझे। सूर्यवंशम, मालूम है ना, अमिताभ बच्चन के गिर जाते हैं, खून गिरता है। अबे 3 पॉइंट समझा मैंने तेरे को। पहला समझाया वाइड एब इनिशियो, जिसको नाम दिया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बोला वाइड, जो पहले लॉफुल हो सकते हैं, बाद में अनलॉफुल। तीसरा सिनारियो मैंने बोला वाइडेबल। कौन सा बोला? वाइडेबल में क्या लिखोगे? पहले वैलिड था, वाइड था, ऐसा मत लिखना। वाइडेबल, आइदर ऑफ द पार्टी विल हैव ऑप्शन टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। पर आइदर ऑफ द पार्टी में कौन सा पार्टी? दोनों नहीं,
जिसका फ्री कंसेंट का इंपैक्ट है। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब मेरे को बताओ पक्का झेपा? अब गिव मी ए गुड आंसर, गिव मी ए गुड आंसर। मैं आई डू थिंक पक्का समझा? अभी किसी को भी डाउट नहीं ना? और वाइडेबल में भी एटलीस्ट इतना टेक्निकली तो समझ चुके होंगे कि वो उस बंदे के ऊपर वाइडेबल है। भले ही मैं एग्जीक्यूट, अभी दूसरा एंगल भी देखो, उसको एग्जीक्यूट करना है और मेरे को नहीं करना है। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसके ऊपर ऑप्शन है। अभी नहीं समझ में आया? अभी एज्यूम करते हैं माइनर। ओके, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। ओके, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब मेरे को बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड या वाइडेबल या वैलिड या वॉइड एब इनिशियो? पक्का? क्यों वॉइड एब इनिशियो? आपको नहीं लगता इसको वाइडेबल का ऑप्शन देना चाहिए था? नहीं, माइनर की इच्छा रही तो नहीं करेगा, माइनर की इच्छा रही तो करेगा। हाँ क्यों रे? हाँ हाँ, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए? वॉइड। क्यों? स्टार्टिंग से ही नहीं है। वॉइड एब इनिशियो में मैंने क्या समझा है? अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या यहां पर इलीगल था? माइनर इलीगल है, यानी इस देश की आधी जनता इलीगल है। अबे इलीगल कौन सा बच्चा? कहां से इलीगल हुआ बे? नहीं, ये वॉइड नहीं होते, ये वॉइड नहीं हो। वॉइड के लिए मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होना चाहिए। नहीं समझ ही नहीं रहा तुमको। समझा क्या नहीं समझा? अगर डे वन से ऑब्जेक्ट इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बच्चा क्या इलीगल है क्या रे? ये रहा है क्या मालिक? तो इसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो तो हो ही नहीं सकता, वॉइड भी नहीं हो सकता। क्यों? वॉइड में मैंने क्या बताया, फिर बाद में ये करेंगे। तीसरा सिनेरियो और एक क्या समझा है? वाइडेबल। क्या ये वाइडेबल हो सकता है? हाँ या ना? पक्का? ओके, तो फिर ये वैलिड है। फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट? इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। नहीं समझ में आया एवरीबॉडी? तो मेरे को बताओ पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला नाम बता रहा हूं। ओके, पहला पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड, जो सेक्शन 10 के है। जी पे मालिक? अरे हाँ या ना? पक्का? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड 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 का मतलब समझाओ। वॉइड का मतलब समझाओ। पहले वो लॉफुल था, बाद में, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट्स? वॉइड। जो बाद में अनलॉफुल था उसको हम लोग बोलते हैं अनएनफोर्सेबल। अभी कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो गया ना। तीसरा सिनेरियो वॉइडेबल। पहला तीसरा पॉइंट वॉइडेबल बताओ। वॉइडेबल क्या था? आइदर तो अब तो पार्टीज के ऊपर पर ऑप्शन रहेगा क्या करने का? कॉन्ट्रैक्ट को। आत्मा क्लियर? ओके भाई। ओके, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को इंपैक्ट करके आपने काम करने का। ओके, चोरी करके आ, कौन सा है? वॉइड एब इनिशियो। ब्राउन शुगर खरीद, वॉइड एब इनिशियो। ब्राउन शुगर अपने इंडिया में बैंड है। ब्राउन शुगर मतलब वो ब्राउन शुगर मत पकड़ना जो सीसीडी में, ये कैफे में, स्टारबक्स में मिलती है। ये ब्राउन शुगर, कौन से ब्राउन शुगर की बात कर रहा हूं मैं? क्या ये इंडिया में? मेरे को बताओ इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? वॉइड या वॉइड एब इनिशियो? समझ में आया? इसको हम लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? नहीं ओके, क्या क्या बोलते हैं? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा क्लियर? और अगर एग्रीमेंट सही, सब कुछ तरह से सही है, लेकिन कुछ तो डिफेक्ट होगा, जो टेक्निकल डिफेक्ट होगा। क्या बोला मैंने? टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल मतलब लॉ की नजरों में टेक्निकल पॉइंट है। इसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत माता की जय। झेप रहे? पक्का? ओके, तो वापस कमिंग बैक ऑन पॉइंट। मैं आपको बता रहा हूं, आपके दो कॉन्सेप्ट एकदम आराम से बैठ जाते हैं। मेरा पहला सवाल, गुड, गिव मी अ गुड आंसर। मेरे को बताइए सेक्शन 10 के हिसाब से। ओके, वीडियो पॉज हो रहा है।
एक मिनट में अब अपने इसमें बात करो आराम से। सेक्शन 10 के हिसाब से गिव मी ए गुड आंसर। अभी सेक्शन 10 के हिसाब से एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से है? खत्म करो आंसर। मेरे को एसेंशियल पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के हिसाब से। डेफिनेशन मत दो, मेरे को पॉइंट चाहिए। हेड पॉइंट मसाला, हेड पॉइंट मसाला, हेड पॉइंट मसाला। मैं बोलूंगा सेक्शन 10 के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सप्लेन। पहला 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है? 6 पॉइंट है, याद है मैंने बताया था। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट एग्रीमेंट्स, ओके पक्का क्लियर। दूसरा फ्री कंसेंट, ओके कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एंड इट शुड नॉट बी वाइड एब इनिशियो। झेपा मालिक? तो अगर मैं बोलूंगा ओके एक्सप्लेन सेक्शन 10 के हिसाब से एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने पॉइंट समझाओगे? 6। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अपने इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो वापस रिकॉल करवाता हूं। ओके 2 दिन पहले बात की हुई है। ओके अपने इंस्टीट्यूट ने बोला ये 6 पॉइंट तो ठीक है, ये 6 पॉइंट तो ठीक है। ये 6 पॉइंट किसने बताया? सेक्शन ने। लेकिन हमारे हिसाब से इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट अगर आपको याद होगा, सबसे पहले पार्टीज कितनी होनी चाहिए? एक आदमी अपने कोई ऑफर देके अपने ही एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ओके अभी इसका एग्जांपल अपन देखेंगे, बट टू द एक्सटेंट समझ में आया? तो देयर मस्ट बी हाउ मेनी पार्टीज? 2 पार्टीज। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। ये किसका क्राइटेरिया? सेक्शन 10 का है क्या? नहीं, किसका है? आईसीएआई। और याद रखना अपनी माई बाप कौन? ओके अपने को उन्होंने जो बोला, भले ही कोर्ट का इंटरप्रिटेशन कुछ भी होने दो, अपनी आईसीएआई ने बोला इंटरप्रिटेशन ये है तो इंटरप्रिटेशन वही है, बात खत्म। तो ऐसा 2-1 केसेस में आपको बताऊंगा, आगे है, आगे मतलब एक 60th सेक्शन के रेंज में, जिधर आपको मालूम पड़ेगा इंटरप्रिटेशन कोर्ट का। मैं आपको बताऊंगा, गूगल पे जाके देखना। इंटरप्रिटेशन कुछ और है, लेकिन अपनी आईसीआई का इंटरप्रिटेशन कुछ और है। अपन किसको ये फॉलो करेंगे, बात खत्म। एंड इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बताया लॉ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तेरे को क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, दोनों डिफर हो सकता है। तो इधर कभी कभी आईसीआई का पॉइंट है, अपना पॉइंट है, और लॉ उसके केस स्टडी के इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है, होने दो। लेकिन 2 जगह पे अपन जो आईसीआई ने बोला वही फॉलो करेंगे, भले ही वो रियलिस्टिक में और कुछ हो, डजंट मैटर। आत्मा क्लियर? सबसे पहले कितने पार्टीज होनी चाहिए? 2। सेकंड, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए मालिक, क्योंकि अगर लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन क्रिएट करने का नहीं होएगा तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। इसका मतलब कौन सा एग्रीमेंट बना? सोशल एग्रीमेंट। आत्मा क्लियर? तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखो। आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी? लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। एग्जांपल बताओ लीगल फॉर्मेलिटीज का कुछ। रिटर्न होना चाहिए, ओरल? दोनों चलेंगे, बताया। लेकिन अभी एग्जांपल बताओ मेरे को, बताओ इंश्योरेंस बिजनेस में रिटर्न ही चाहिए, तो लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसका जैसा बिजनेस का रिक्वायरमेंट होगा उसको हिसाब से चलना पड़ेगा। झेपा मालिक? लॉ अभी इधर कहीं पर भी मेरे को बताओ, डेफिनेशन आपने पढ़ा सेक्शन 10, कहीं पर भी रिटर्न ओरल के ऊपर लिखा है क्या? नहीं। लेकिन मेरे को बताओ फिर, अगर ये नहीं लिखा है इंश्योरेंस बिजनेस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट में दिया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। तो इसीलिए उनकी लीगल रिक्वायरमेंट, जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम देखो उनको क्या फुलफिल करना होगा। भारत माता की जय। समझा मालिक? एवरीबॉडी? चौथा मैंने आपको बताया था, मीनिंग या ऑब्जेक्टिव जो भी होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए या अनसर्टन होना चाहिए? सर्टन। ओके ये वापस इस डेफिनेशन में नहीं दिख रहा है। सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर क्या बोला है? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल। बट व्हाट अबाउट सर्टेनिटी? सर्टेनिटी का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए एक एग्जांपल अभी के लिए। मेरे पास 10 कार है, मैंने आपको पूछा क्या मेरी कार खरीदोगे क्या? आपने बोला हां। मैंने बोला ठीक है, 2 लाख में कार मिलेगी। ओके तो आपने बोला, आपके दिमाग में क्या था? 2 लाख में कौन सी मिलेगी? जैगवार। और मैंने दे दी नैनो। समझ में आया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जबकि ये पूरा पॉइंट फुलफिल कर रहा है। आप देखो 5 पॉइंट फुलफिल कर, 6 पॉइंट फुलफिल कर रहा है। एग्रीमेंट है, ओके फ्री कंसेंट है, भाई पार्टीज कंपिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल, एक्सप्रेसली नॉट वॉइड है। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। क्यों? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है लॉफुल है, लेकिन सर्टन नहीं है। और एक शब्द याद रखना सर्टन के लिए, वेज, VAGUE। अभी आप इसको कोई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करता है, ओके अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। समझ में आ रहा है? ओके मैंने आपको बताया अपनी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, मतलब अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन तेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क पड़ रहा है, तेरे को जो करना है कर,
लिखते वक्त स्पेलिंग वही रख, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। VAGUE, कोई बोलता है वेग, कोई बोलता है वेजू, कोई बोलता है वेज, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। वेग का मतलब, मैं उसको बोलता हूं वेग, VAG, वेग। वेग का मतलब क्या होगा? अनसर्टन। ऑब्जेक्टिव इज अनसर्टन, ऑब्जेक्टिव इज अनसर्टन। तो मेरे को बताओ, ऑब्जेक्टिव सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए? आत्मा, मेरे को आत्मा आवाज नहीं आ रही है, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मेरे को बताओ, अगर वो ऑब्जेक्टिव सर्टन नहीं रहा तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? क्यों नहीं है? सेक्शन 10 तो कंप्लाई कर रहा है, ICI, बात खत्म। लेकिन उधर मत लिखना एज पर IC, एज पर यू झंपिया, नहीं फिर तो अपने को वापस झंपिया। ओके, तो भाई ICI के हिसाब से ये नहीं है। अब ये ICI ने कहा से बेच लिए होंगे? केस टॉस। मैंने आपको बताया था, कभी कभी मालूम है ना, सेक्शन के इंटरप्रिटेशन नहीं होते तो अपन किधर जाते हैं? कोर्ट। कोर्ट में गए और कोर्ट की वजह से ये डिस्क्वालीफाइड हुआ। यानी इन शॉर्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कार का ऐसा डिस्प्यूट हुआ, ओके, इसको बाद में मालूम पड़ा नैनो मिल रही है। ओके, अब ये मना करेगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं किधर लेके जाऊंगा इसको? कोर्ट में लेके जाऊंगा। कोर्ट को बोलूंगा कोर्ट ये कर, कोर्ट फिर सेक्शन 10 रीड करेगा। मैं बोलूंगा कोर्ट सेक्शन 10 रीड कर, कोर्ट मेरे को बताया चोमू बैठ, जज मैं, सेक्शन 10 तेरे को आता होगा लेकिन जज मैं, ऑर्डर मैं पास करेगा। सेक्शन 10 रीड कर लिया, कोर्ट बोल रही है भाई यार नहीं नहीं, जॉली एल भी देखा होगा ना, कोर्ट रीड करी होगी, ठीक है भाई, नहीं नहीं यार ये तो बरोबर है, सेक्शन 10 के हिसाब से तो लगी गया, तेरे को खरीदना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ये जजमेंट किसके फेवर में पास करेगा? कार्तिक। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, भले ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, लेकिन वो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो क्लियर नहीं है, अनसर्टन है। ओके, मैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑयल बनाता हूं, ग्राउंडनट ऑयल, सीसम ऑयल, दूसरे जास्मिन ऑयल, ओके, ब्ला 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 ब्ला, ऑयल बिजनेस में। ये बोला मुझे 100 केजीज ऑफ ऑयल बेचना, मुझे 100 केजीज ऑफ ऑयल खरीदना है। मैंने बोला ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंटर। ओके, अगर आप देखोगे सेक्शन 10 की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? सर्टन नहीं है। क्या सर्टन नहीं है? ऑब्जेक्ट। यानी अब मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? एंड लॉफुल। लॉफुल होना चाहिए एज पर सेक्शन 10, सर्टन होना चाहिए ICI। ICI मतलब एडिशनल पॉइंट्स। भारत माता की जय, जेपा मालिक, एवरीबॉडी। एंड लास्ट पॉइंट और एक याद है, अगर आपको याद होगा एग्जांपल मैं दिलाता हूं, ओफू याद दिलाता हूं। ओके, मैजिक से मैं तुम्हें धन ढूंढ के दूंगा, याद आया? मैजिक से ट्रेजर दूंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ, मेरे को बताओ मैजिक से ओके गोल्ड सर्च करना, ओके गोल्ड लाना, ओके ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड। भाई ये पांचों चीजें तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ये इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके देखो, टू पार्टीज है, यस, राइटिंग में होगा, एग्जांपल राइटिंग में लिखा है ऑब्जेक्टिव सर्टन है, यस, ओके भाई सब कुछ है, लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, लेकिन परफॉर्म पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही, इसीलिए ये पॉइंट नहीं आएगा। तो टोटल कितने पॉइंट देखने हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ओके 6 याद रखोगे इधर, और इधर कितने याद रखोगे बेटा? 5। 6 + 5 को आपको ध्यान रखना है। आत्मा क्लियर है? तो पहले एक बार इसकी नोट बना लो, उसके पर अपन हेड पॉइंट मसाला लिखेंगे बाद में, लेटर ऑन। अभी के लिए इसका नोट खत्म कर दो मालिक। फिर 11 o'clock सुशील से चालू कर रहे लेक्चर, ठीक है? ओके, तो अपन एक बार ये खाली नोट अपडेट कर दे रहे हैं। कौन सा वाला नोट? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हेड पॉइंट्स। मसाला अपन अभी लिख नहीं रहे, एग्जांपल लिख नहीं रहे। क्लियर मालिक? पर मेरे को बताओ मोटा मोटी समझा सबको? अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट के कौन से मैंने बताया, एक बार ये भी बता दो कॉन्ट्रैक्ट को कौन से मैंने बताया? कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो को क्या बोलेंगे? इलीगल। एंड पांचवा और एक कौन था? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं आपको नहीं समझा तो समझा, गुड इनफ, नहीं तो आपने टाइस से तो किया है। तो टाइस बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन वैलिड और इनवैलिड, उसके केस में है। कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? 5। कौन से? वो पहला पॉइंट वैलिड, डायरेक्टली वॉइड मत बोलो, आपने को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का है। पहला कौन? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो, एक सेकंड सर, वॉइड एब इनिशियो, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अनएनफोर्सेबल। पक्का समझा एवरीबॉडी? अरे भारत माता की जेपा क्या? ठीक है, इतना नोट खाली कर दो। 1.2
एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Essentials of valid contract. First 1.2 किया ना आईडी. First, as per section 10. As per section 10. बस ये लिखो. इसके नीचे कितने पॉइंट लिखने अपने को? 6. फटाफट अपडेट करो. पहला पॉइंट एग्रीमेंट. दूसरा फ्री कंसेंट. पहला एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज. COMPETENCY. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज. कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी. जिसमें 2 जन को अपन ने निकाला था. माइनर था अनसाउंड माइंड. उसके बाद है कौन सा कंसिडरेशन? लॉफुल. और लास्ट पॉइंट क्या होगा? लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 पॉइंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. लॉफुल कंसिडरेशन के बाद और एक क्या लिखा? लॉफुल ऑब्जेक्ट और लीगल ऑब्जेक्ट. 5वां पॉइंट लीगल ऑब्जेक्ट. जज साहब आपने लिखा नहीं. लीगल ऑब्जेक्ट. 6वां पॉइंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. इसके अपने खुद के सेक्शन है. 25 से लेकर 30 वाले सेक्शंस है. वो सेक्शन जब आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे. टेक केयर. मिलते हैं सर. यस सर.